क्षमा समणो वंदियो जानी जाए नित्य ही है मुझे वंदामी। वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। इच्छामि क्षमा समणो वंदियो जानी जाए नित्य ही है मुझे वंदामी। इच्छकार सुराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संयम यात्रा निर्वह छोड़ी स्वामी साता छेजी गुरु वंदना पाठ पानी का लाभ दे जोजी। इच्छामि क्षमा समणो वंदियो जानी जाए नित्य है मुझे वंदामी। इच्छा कारण संदिसो भगवान अभूतलोमी अभिंतर रायम खामेउ क्षम खामेमी रायम जंकिन ची अपत्यम परपत्यम भट्टे पाणी दुनिये व्यावचे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर भाषाए उगरी भाषाए जंकिन ची मज्ज विनय परिहीनम तुहुम वा वायरम वा तुभ्ये जानम अहम न जानामि तत्समिच्छामि क्रम। मत्थे में जान सर हाँ धर्मलाल। इच्छामि क्षमा समणो वंदियो जानी जाए नित्य है मुझे वंदामी। इच्छा कारण संदिसो भगवान वायना संदिसो संदेशा। इच्छामि क्षमा समणो वंदियो जानी जाए नित्य है मुझे वंदामी। इच्छा कारण संदिसो भगवान वायना लेशु ले जाओ। इच्छामि क्षमा समणो वंदियो जानी जाए नित्य है मुझे वंदामी। इच्छकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसाद करावशो जी। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाहुणम् एषु पंच नमकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगन्नाथो जगबंधु जय जगप्रिया महोदय जय सुयान प्रभु तीर्थयराणम् अपक्षिमो जय जय गुरुलोगाण जय महपा महावीर कल्याण बाद परामं द्रुत गंगा हिमाचलम विश्वम्भोधरवीं देवं वन्देऽहं ज्ञातनन्दनम् सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नर्मला बहुत बहुत आशीर्वाद सब। मत्थे वंदामी साहब जी। वंदामी साहब जी। वंदामी साहब जी। वंदामी साहब जी। सबको धर्मला बहुत आशीर्वाद। हाँ जी, थोड़ा सा हमको ये समझना है कि गुण का आचरण ज्यादा अच्छा है कि दोषों का त्याग ज्यादा अच्छा है। माता जी पहले आज आप ही मुहूर्त करिए साहब। मत्थे वंदामी साहब जी, गुणों का आचरण ही अच्छा है, क्योंकि गुणों के आत्मा के गुणों के अनुरूप आचरण करेंगे तो वो गुण उपासना ही धर्म है। मैंने प्रश्न क्या पूछा है? आपको दो में से कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा आसान लगता है, कौन सा प्रैक्टिकली संभव शक्य लगता है? आप दोषों का त्याग कर सकते हो, दुर्गुणों को छोड़ सकते हो, या गुणों को जीवन में आचरण कर सकते हो? बोलो विजय भाई, शू लागे छे? गुणों का आचरण महाराज साहब जी।
चलो इनका भी कहना, बिना बेन बोलो। દોષોનું આચરણ એટલે દોષો ઓછા થાય તો સારું વધારે. પણ, दोषों त्याग करवाना है, दोषों का त्याग करना है ત્યાગ, और गुणों का आचरण करना है। ગુણોનું આચરણ, હા, પણ એમ કે હા, દોષોનો अब ત્યાગ આ- થાય તો પણ સારું. થાય તો સારું એમ નહીં, આપણા માટે Priority શું છે, મારા છે, માટે priority એ છે, મારા માટે priority. विच इज पॉसिबल, हम प्रैक्टिकली किसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दे, कौन सा हम जल्दी कर सकते हैं, ये हमको पहले सोचना है। इधर पहले आपको सबको एक बात जरूर सोच लेनी है कि गुणों का आचरण मतलब गुण किसके हैं, आत्मा के हैं, और ये दोष दुर्गुण जो है ये किसके कारण है, ये कर्म के उदय के कारण। अब हमारे जीवन के अंदर आत्मा जो है वो तो कर्मों के आवरण से दबी हुई है, समस्या ये है। अब एक एक गुण आत्मा के जो भी है उन सब के ऊपर कर्मों का आवरण इतना ज्यादा, इतना ओवर है कि सारे गुण दबे हुए, ढके हुए। इसलिए सबको प्रैक्टिकल लाइफ में गुणों का आचरण करना इट इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन दोषों का आचरण करना बहुत आसान है, बहुत इजी है। दोष दुर्गुण को जीवन में आचरण में लाना बहुत इजी है। अब क्या करना है, धर्म आ रहा है बीच में। धर्म क्या कह रहा है, दोष दुर्गुण कर्माधीन है, उसको घटाओ, छोड़ो, और आत्मा के जो गुण है उनको बढ़ाओ, उनका आचरण करो। बोलो जया बेन, बोलशो। અનમ્યુટ કરવું પડશે જયાબેન. જયાબેન અનમ્યુટ કરવું પડશે. जो अपने धर्म कहता है कि दुर्गुण और दोष को छोड़कर अपनी आत्मा के गुणों को धारण करो। अब क्या हो रहा है, इधर देखिए, ये है यहाँ पर जो सत्य की निष्ठा, समता, सरलता जो गुण है, अब इसको बढ़ाना है। लेकिन इसके ऊपर जो आवरण आया हुआ है वो आवरण अभी आपके इस कर्म के कारण है। तो ये कर्म जब इसके ऊपर आ गया है और इसने क्या किया है, आपके गुण को इसने बरोबर ढक दिया है। कर्म का काम क्या है, ગુણો કો ઢક દેના. मेहता जी बोलिए, कर्म का काम क्या है? कर्म का काम गुणों के ऊपर आके उसको ढक देना है, बस आत्मा के अब गुणों को कर्म ढक का देने का काम, काम। कर्म का काम ही ये है। अब इस समय आज हम जाकर सिमंदर स्वामी को पूछें कि हे भगवान, इस समय मेरी आत्मा में गुणों का प्रगटीकरण ज्यादा है कि कर्म का आवरण ज्यादा है? नीति बेन जो है, आपको प्रश्न ख्याल आया, बोलिए। जी महाराज जी, कि अगर आज हम समंदर स्वामी भगवान से ये पूछें कि मेरे अंदर गुणों का प्रगटीकरण ज्यादा है या आवरण ज्यादा है? हाँ, अब इस प्रश्न को समझ गए तो सिमंदर स्वामी उत्तर ये देंगे, अनंत गुणे कर्मों का आवरण है, उसके सामने अनंतवें भाग के ही गुणों का प्रगटीकरण है। बोलिए श्वेता बेन, बोलेंगे। अनंत गुणों का आवरण है, अनंत अनंत भाग का गुण है। अभी आप वापिस दूसरी बार सुनिए, बोलो जो शैला बेन बोलशो। अनंत कर्मों का आवरण है, अनंतवे भाव से गुण का प्रगतिकरण। नहीं बोलो, वखारिया जी बोलिए। अनंत गुणे कर्म का आवरण है और अनंतवे भाग का ही गुण का प्रगटीकरण है। बरोबर। अब इनका फर्स्ट नंबर आया, देखो आपने शब्दों पर ध्यान दिया। श्वेता बहन, आप कौन से शब्द छूट गए थे, छोड़ दिए थे, देखो आपने ख्याल आया। अब ये उत्तर सबके लिए, मेरे लिए भी यही उत्तर है सिमंदर स्वामी का, आपके लिए भी यही उत्तर है, सबके लिए यही उत्तर क्यों आ रहा है? इतने कर्मों का आवरण ओवर हो गया है, इतने कर्म ओवर हो चुके हैं। अब सोच लो आप, जब थोड़ा सा गणित करना और ध्यान देना,
एक क्षण के अंदर, एक समय में 7 कर्म हम बांध रहे हैं, तो अब आप सोच लिए 100 साल की जिंदगी में कितने कर्म बंधे। और महाविद्य का आयुष्य हो तो वहां 84 लाख वर्षों के काल में वहां कितने कर्म बंधे। और 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की बांधी हुई बंध स्थिति मिथ्यात्व मोहनीय की जो उदय में है, अब इतने लंबे काल के अंदर हम कितनी बार वो कर्म वापस बांधेंगे। आ रही है बात समझ में? एक बार मिथ्यात्व मोहनीय अनंतानुबंधी सप्तक के साथ में बांध करके हमने जो उत्कृष्ट बंध स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की बनाई है, अब वो काल पूरा होने में, 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का काल पूरा होने में कितने वर्षों लगेंगे। जब एक सागरोपम बरोबर असंख्य बरस होते हैं, एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम बराबर और असंख्य वर्ष होते हैं, तो 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम मतलब कितने असंख्य गुने बरस हो गए। अब इतने काल के हम अंदर पुराने बांधे हुए उस कर्म का उदय 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक भुगतते रहें, अब वहां तक हम दूसरी बार वो कर्म वापस नहीं बांधेंगे क्या? कितनी बार बनता जाएगा, कितनी बार बांधते जाएंगे, कितनी बार बांधते जाएंगे। महाराज जी, महाराज जी, जैसे अभी आपने बताया ना कि 70 कोड़ा कोड़ी उदय में है, तो हम उतने टाइम में तो फिर एक बार और बांध लेंगे 70 कोड़ा कोड़ी का। अरे एक बार नहीं, आप हजारों बार नहीं, लाखों बार नहीं, करोड़ों बार नहीं, अरबों बार नहीं, खरबों बार नहीं, असंख्य बार बांधे। तो फिर महाराज जी वो मतलब ओके, वो 70 + 70 + 70 इतने कोड़ा, ओ माय गॉड, वो तो फिर कभी खत्म ही नहीं होगा। अब आपको फर्स्ट प्राइज देना चाहिए कि समझ में आया है इतना। अब आप 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम को, ये मैंने 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम लिखा, अब इसका आप 70 मल्टीप्लाई करते करते असंख्य बार मल्टीप्लाई करते जाओ तो कितना काल बीतेगा। और इसी कारण जीव अनंत अनंत काल तक, अनंत अनंत भवों तक, अनंत अनंत पुद्गल परावर्त काल तक संसार के चक्कर में घूमता रहता है। अब उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण कौन सा है? मिथ्यात्व मोहनीय कर्म। वो कर्म आपको दूसरी सजा नहीं देगा। मिथ्यात्व मोहनीय कर्म आपके हाथ पैर सिर नहीं दुखाएगा, उसको नरक में ले जाने का काम उसका नहीं है, सिर्फ आपका भव संसार बढ़ाने का ही उसका काम। समझ में आ गई बात? ये जो है, ये मैंने बताया कि भाई ये आत्मा का गुण है। ये कौन सा गुण है? सत्यवादिता, सत्य निष्ठा, साचू मानव, सत्य ही स्वीकारना, ये गुण है। और इसके ऊपर ये कर्म आया, इस कर्म ने जो है इसको बिल्कुल ढक करके उल्टा कर दिया। अब ऐसा उल्टा कर दिया है कि अब वो कर्म उदय में है मिथ्यात्व मोहनीय, वो हमेशा साचू बोलવું જ નથી, સાચું સાંભળવું જ નથી, સાચું માનવું જ નથી, સાચું કહેવું જ નથી, સાચું કરવું જ નથી। अब क्या करेंगे साहब? वो जो भी करेगा, जितना भी करेगा, सब मिथ्या, सब विपरीत, सब विपरीत। अब जो इतना विपरीत भाव, इतना मिथ्या भाव, इतना विपरीत भाव ला करके सोचेगा, बोलेगा, करेगा, मन से विचार करेगा, वचन से भाषा बोलेगा, काया से क्रिया करेगा, तो प्रति क्षण उसको कर्म बंधेगा कि नहीं बंधेगा? वो बनता ही जाएगा, बनता ही जाएगा, बनता ही जाएगा। तो सिर्फ क्या होने वाला है? ये बढ़ता जाएगा तो इसका लेयर बढ़ता जाएगा, इसका लेयर बढ़ता जाएगा, इतना लेयर बढ़ता जाएगा, इतना लेयर बढ़ता जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से सुनना। सिमंदर स्वामी को हम ये प्रश्न पूछें कि हे भगवान, मेरे सिर्फ मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के दलिक, दलिक मतलब उसको अगर सेपरेट करें तो एटम्स, आ रहा है ना ख्याल में? अब वो सेपरेट किए हुए एटम्स के परसेंटेज ज्यादा है कि समुद्र का पानी ज्यादा है? कोठारी जी, आपको क्या समझ में आया, बोलिए। अगर हम अभी
सिमंदर स्वामी को पूछेंगे कि मेरे गुण के ऊपर समुद्र गुण के ऊपर कर्म का दलिया कितना है कि समुद्र का पानी ज्यादा है कि ये ज्यादा है। बरोबर। जैसे आप समझिए कि आपने रसोई करने के लिए, रोटी बनाने के लिए इतना आटा लिया, आटे से बारीक है मैदा लिया। अब मैदे के अंदर जो है आप क्या करो, जस्ट पुट योर नीडल इन दैट and on the tip of needle what is coming outside, so that will be one particle of the maida that will be come on the tip of the needle. Same like that, if you will separate each and every particle of maida and then separate it, तो आपको कितना टाइम लगेगा? अब समुद्र में जाकर के, समुद्र में in ocean, if you will put the needle in the ocean water and take the one drop of the ocean, take it outside of the ocean, when you will finish the whole ocean only with the help of needle, just to put the needle, not the bucket. If you will take the bucket, it will come the 10 liter, 20 liter, whatever it may be, but you have to put only the needle. So with the help of needle, the tip of needle, you will just touch in the water, you will take the one drop of the water outside, same like that. How many drops will be the ocean? आप सुन रहे, समझ रहे ना? अगर यही हम यहाँ पर सिमंदर स्वामी को कहें कि ये मेरे मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का जस्ट आई एम टेकिंग द वन एटम ऑफ द कार्बन वर्गना and that is just I am taking out with the help of tip of needle. And now compare both the thing, which is more than that. हे भगवान, मेरे मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के जो पार्टिकल्स है वो ज्यादा है कि समुद्र के पानी के ड्रॉप्स ज्यादा हो? बोलो, अब बात समझ में आई? कांति भाई थोड़ी बदाम वगैरह खाઈને આવ્યા છો? સારું, नहीं तो खाली चा पीने આવ્યા तो मुझे समझाશે नहीं। I'm trying my best, मैं मेरी कोशिश करता हूँ, लेकिन ये है कि अब इसमें कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु मैंने एक बार बोल दिया, सुन लिए एक सेंटेंस, और मैं सेंटेंस बोलूं इतनी देर में आप सेकंड देखिए। आत्मा નથી, मोक्ष નથી, भगवान ने तेरे मुंह कोने पंचायत कही ना, मैंने इतना बोला 3 वर्ड्स, आत्मा નથી, बस 2 शब्द, कितनी सेकंड लगी? 1 second maybe, 1 second, 2 सेकंड, इतने में मैंने कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु अनंत लिए और मेरे आत्मा प्रदेशों के साथ बांधा, तब जाकर के वो मिथ्यात्व मोहनीय कर्म बनाए। अब मैंने कह दिया कि मोक्ष वोक्ष कुछ नहीं है, किसी ने ये कह दिया कि अरे महावीर स्वामी वगैरह कुछ नहीं हुआ, ये महाराज लोग गप्पा लगाते, कौन देखने गया था महावीर स्वामी हुए? नथिंग, कुछ नहीं। अब उसको बोलने में 10 सेकंड नहीं लगे, 2 सेकंड लगे एक सेंटेंस के लिए। लेकिन मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के दलिक जिसको बोलते हैं, आई एम सेइंग यूजिंग वर्ड फॉर दैट, पार्टिकल्स ऑफ कार्मिक एटम्स, वो अनंत आए, अनंत आकर आत्म प्रदेशों के साथ चिपके, तभी जाकर कर्म बंद होता है, बिना उसके कर्म बनता ही नहीं। आप पहले ध्यान से सुनिए, शब्द ध्यान, कोई भी कर्म, विजय भाई सांभळो, पहले सांभळो, ध्यान से सुन लो पहले। मन, वचन, काया, मन से विचार करना, वचन से भाषा बोलना, काया से क्रिया, इन ऑल दिस 3 मीडिया से हम जो भी कर्म बांधेंगे, आपने बोला, आपने सुना, आपने सोचा, आपने किया, वॉट एवर इट मे, उस समय हमारी आत्मा कार्मिक एटम्स के अनंत पार्टिकल्स खींच करके अंदर लेती है, दैट इज कॉल्ड आश्रय, और फिर आत्मा प्रदेश के साथ एक रस करके बांधती है, वो है बंध, तब जाकर के कोई भी कर्म बनता है, नहीं तो बनता ही नहीं है। बोलो विजय भाई, पहला आ रिपीट करी लो, પછી તમારો પ્રશ્ન લે। चलो जनक भाई बोलो। સાહેબ, હમણાં જે વાત ચાલી રહી છે એ
થોડા સમયમાં આપણે મિથ્યાત્વ કરીને ઘણા બધા ઉદ્ગલ પરમાણુ જે મિથ્યાત્વ અનંત બંધી એટમ્સ હમણાં તમારી લેંગ્વેજ યુઝ ન કરો. સાહેબ યાદ હમણાં નથી રહેતું आई हैव यूज दैट वर्डिंग्स यू सी. मैंने जो शब्द बोले हैं, आज वखारिया जी है उपस्थित है, चलो आज इनको ही बोलने चांस देते. बोलिए वखारिया. कोई भी कर्म मन वचन काया से हम करेंगे तो वो आत्मा कार्मिक वर्गणा या एटम्स ग्रहण करती है, उसको हम आश्रव बोलते हैं. फिर उसका जो आत्मा से एक में हो जाता है उसको हम बंध बोलते हैं, कर्म बंध बोलते हैं. તમારો નંબર પણ ગયો ને પ્રાઇઝ પણ ગયો. आपने कौन से शब्द छोड़े हैं वो ध्यान नहीं दिया. बोलिए. अच्छा. नीति बेन बोलेंगे. हाँ, शब्द आपने एक शब्द जो महत्व का है वो छोड़ दे रहे. जब हम अपने मन वचन काया से जैसे विचार करते हैं या बोलते हैं या काया से क्रिया करते हैं तो हम कार्बन वर्गना के एटम्स अपनी ओर मतलब कार्बन वर्गना के एटम्स खींचते हैं, उसको आश्रव बोलते हैं. और जब वो कार्बन वर्गना के पार्टिकल्स हमारी आत्मा के प्रदेशों से चिपक जाते हैं तो उसे हम बंध बोलते हैं. आपको भी प्राइज नहीं आया, नंबर भी नहीं आया. आपने भी जो है इनकी तरह वखारिया जी की तरह से मेन बेसिक शब्द छोड़ दिया. चलो श्वेता जी बोलेंगे, नहीं तो પછી વિજય ભાઈ એકલા જ છે, બીજું કોઈ નથી. साहिब जी मैं बोलूं. આપણે ये बोल रहे, श्वेता जी बोल रहे. મન વચન અને કાયાથી એ આપણે જે પણ કાર્ય કરે તે મન વચન અને કાયાથી કાર્ય તે કાર્બન વર્ગના તેના પાર્ટિકલ્સ અંદર ગ્રહણ કરે છે, તેને આશ્રવ કહે છે. અને એ આત્માની સાથે કાર્બન વર્ગના ચીટકે છે તેને કર્મ કહેવાય. તે એટલે કર્મ બને છે. मुझे ऐसा लगता है एक दूसरे की कॉपी करते जाते हैं, लेकिन अनंत शब्द कोई क्यों नहीं बोल रहा है. मुझे ये समझ में नहीं, अनंत शब्द क्यों नहीं बोल रहे हैं आप. अनंत अनंत किसी भी कर्म को बांधने के लिए आत्मा को अनंत पार्टिकल्स और कार्मिक लेना कंपल्सरी है. बिना उसके कर्म नहीं बनता है. आप समझ में आ रही है बात. मैं आपको ये पूछता हूँ कि लेडीज जो है टेल्कम पाउडर यूज करती है तो कितने पार्टिकल्स लेके करती है. ऐसा बेन बोलो, તમે पाउडर लगाड़ो છો? बोलो. नहीं. जो नहीं लगाड़ता वो नहीं बोलता, ना पाड़ो. बोलिए. कौन? ललिता बेन बोलो. नहीं, आज श्रीमती असंख्य लेंगे तो कर्म बंधन नहीं होगा क्या? नहीं होता है. असंख्य पहले सुनो, जब ये कर्म फिलोसॉफी में आएगी तो ये बात आएगी. जब कर्म फिलोसॉफी चालू होने के पहले आज से रोज 1-1 किलो बादाम खाना शुरू कर दो तो कर्म फिलोसॉफी समझ में आएगी. अब पहली बात क्या है? नंबर 1 बेसिक प्रिंसिपल लिखना. अनंत का परमाणु इकट्ठे हुए बिना कार्बन वर्गना बनती ही नहीं है. नंबर 2 अनंत कार्मिक एटम्स ग्रहण किए बिना कर्म बनता ही नहीं. बोलो क्या क्या विजय भाई बोलो. अनंत कार्मिक एटम्स आए बिना कर्म बनता ही नहीं है. वेरी गुड. विजय भाई તમે આજે કે ઉપવાસ છે કે જમ્યા નથી કે શું છે શું? चलो गोकुल जी जैन बोलेंगे. यस मथे नोंधाव. हाँ जी. अनंत कार्बन वर्गना अनंत बार कार्बन कार्बन वर्गना अनंत बार आत्मा को चिपकने के बाद ही कर्म बंधन होता है. पहला कौन सा बोलना है? कांति भाई तुम्हारा बाजू में बैठा छे, बोलवानु को. बोलो बोलो. कार्बन वर्गना अनंत पुद्गल परमाणु भेगा कर्या वगर कार्बन वर्गना बनती नहीं.
અને અનંત કાર્બન વર્ગના ભેગા કર્યા વગર કર્મ બનતું નથી. तो तुम्हारी लैंग्वेज में भेगा करे केम लावो छो आप? અરે sorry. Why you are using these words you say? Sorry. मैं रिपीट करता हूँ, चलो फिर से रिपीट करता हूँ. अनंत परमाणु इकट्ठे हुए बिना कार्बन वर्गना बनती ही नहीं है, और उस कार्बन वर्गना के अनंत परमाणु लिए बिना कर्म बनता ही नहीं है साहब. मैं बहुत स्लो भी बोला और फिर बिल्कुल इजीली बोल रहा हूँ. माता जी बोलिए, अब क्या समझ में आया? अनंत कारमान वर्गना के परमाणु इकट्ठे हुए बिना कर्म बनता नहीं है. आपका भी प्राइस गया है, क्या हो गया है सबको? मुझे समझ में नहीं आ रहा. साहब जी कार्बन वर्गना जरा क्या होता है, जरा बताएंगे? हाँ, अब ये पहले आप जो है ना बादाम खाना शुरू करो. महाराज जी मैं बताऊं? साहब जी मैं बोलूं? हाँ बोलिए, बहुत अच्छा है. अनंत परमाणु इकट्ठे हुए बिना कार्बन वर्गना बनती ही नहीं. उस कार्बन वर्गना के अनंत परमाणु लिए बिना कर्म बनता ही नहीं. हाँ चलो, वेरी गुड, बहुत अच्छा है. फिर भी एक जन है. अब ये विजय भाई, ये ऐसा है, ये विषय आएगा फिजिक्स में. जब हम कर्म की थ्योरी चालू होगी उसमें आएगा फिजिक्स का सब्जेक्ट, फिजिक्स में आएगा पुद्गल का सब्जेक्ट, पुद्गल के सब्जेक्ट में आएंगे परमाणु सब्जेक्ट, परमाणु के अंदर जब वर्गणा सब्जेक्ट, वर्गणा बनेगी कैसे बनती है, अभी उसको जब ये एलिजाबेथ चालू करेगी, कोई भी कर्म की थ्योरी चालू करेगी, और उसमें जब फिजिक्स का सब्जेक्ट आएगा उसको भी 1 महीना है, तब तक आप रोज बादाम खाना शुरू कर. ख्याल है कि नहीं? अब पानी पूरी भेलपूरी से ये कर्म थ्योरी समझ में नहीं आती है, ये समझ लिया आपने. अब वो आपने पूछ लिया क्या है कार्बन वर्गणा कैसे, तो मैं वो समझाने जाऊं तो 1 महीना लग जाएगा. ख्याल है? अब वो उस विषय में लेंगे हम. अभी हमारा जो ये सब्जेक्ट चल रहा है, मुझे कैसे भी करके जो है ये एक बार ग्रंथि भेद करना बहुत जरूरी लग रहा है. बहुत टाइम हो गया है, बहुत लंबा टाइम निकल गया है, और सबकी उत्कंठा ऐसी रही है, महाराज सब क्यों नहीं कर रहे हैं, खींचते जा रहे हैं. भाई मैं भी क्या करूं. अब आप कोई बोलते हैं कि आप किसी को बुलाओ मत, घूटो मत, आप नॉन स्टॉप प्रोफेसर की तरह से बोलते जाओ. लेकिन मैं समझता हूं कि एक सेंटेंस में एक शब्द भी आप छोड़ दो तो कितना अनर्थ होता है. अब क्या करूं, मैं भी क्या करूं, बोलो. नॉन स्टॉप फटाफट बोल के पूरा करो विषय. नहीं सर जी. नहीं, डिटेल में समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ. मेरा पर्पस है कि लोगों के, हाँ आपके लिए नया विषय है, मैं भी समझता हूँ, और थोड़ा हार्ड है क्योंकि बैकग्राउंड किसी का नहीं है, तो इसमें मुझे आपके मुंह से बुलाना बहुत जरूरी है. आपके मुंह से जब नहीं बुलाऊं, घुटाऊं नहीं, तो जैसे जनक भाई उनकी लैंग्वेज यूज कर देंगे, विजय भाई उनकी स्पेशल लैंग्वेज यूज करेंगे, कोई अपनी अपनी लैंग्वेज यूज करेंगे, तो महावीर स्वामी की ओरिजिनल लैंग्वेज कहाँ जाएगी? फिर क्या करना है हमको? महावीर स्वामी की ओरिजिनल लैंग्वेज सीखनी कि नहीं सीखनी? आगम शास्त्रों की बातों को हमने उसी लैंग्वेज में समझना पड़ेगा, और नहीं तो फिर उसमें से शब्द छूट गए तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा. ये शास्त्र में क्या कह रहे हैं, आगम शास्त्र क्या कह रहे हैं? अनंत समान धर्मी परमाणु के इकट्ठे हुए बिना वर्गणा बनती ही नहीं है. मेहता जी बोलिए आप. अनंत समान धर्म के परमाणु इकट्ठे भी हुए बिना वर्गणा बनती ही नहीं है. बस ये बरोबर. देखिए एक शब्द भी नहीं बदला इधर उधर, तो बरोबर परफेक्ट वाक्य आ गया. अब ये हो गया कि कार्बन वर्गणा बनी, अलग अलग प्रकार की सब वर्गणा मैं उस समय सिखाऊंगा. लेकिन अब ये वर्गणा बनी तो हमने अगर मन से विचार किया, वचन से भाषा बोली, काया से क्रिया की, उस समय हम इन तीनों इंस्ट्रूमेंट से अनंत कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आश्रवण करके आत्मा में अंदर खींचते हैं, और ले करके फिर आत्मा में एक साथ हम बांधते हैं, तब जाकर वो कर्म बनता है. अरे ये बात समझ में? अब आपने जो है, आप खुद महिलाएं सभी समझेंगे,
રોટલી બનાવવા માટે તમે લોટ લીધો, એમાં એક એક પરમાણુઓ 100 ની અણી ઉપર આવે એવા ગણીને કેટલા લીધા? બોલો કાંતિભાઈ, તમારા બાજુમાં કોણ છે? શું નામ? મીતાબેન કે મીના? શું નામ છે? હા, મીતાબેન બોલો. અસંખ્ય પરમાણુઓ. અસંખ્ય તમે ક્યારે ગણ્યા હતા? કેવી રીતે અસંખ્ય કીધું? મિચ્છામી દુક્કડમ. તમે ઘરમાં, તમારા ઘરમાં કેટલા જણની રોટલી બને છે? બનાવો છો તમે કે બજારમાંથી? કોઈ નહીં? 2 જણની. તો તમે કેટલો લોટ લો છો? 2 જણને 2 જણા 4 રોટલી ખાવ તો કેટલો લોટ? હવે એ લોટ ને કાલે તમે લઈ અને 100 ની અણીથી એક એક પાર્ટિકલ ગણીને બતાવો. તમને આખું અમેરિકા ગિફ્ટમાં આપી દઈશું. બસ નહીં ગણી શકાય. ચાલો કઈ વાત નહીં. તો લોટ ના ગણો તો કઈ નહીં. તમે મોઢા ઉપર ફેસ પાવડર લગાડતા હો, ટેલ્કમ પાવડર, તો એની 100 ની અણીથી એક એક પાર્ટિકલ્સ કાલે ગણીને બતાવો. પાવડર નથી લગાડતા. નથી લગાડતા. ચાલો જે લગાડતા હોય એમની વાત કરો. बस अब क्या करूं, मैं भी क्या करूं, समझेगा? आप पॉसिबल नहीं है, आप नहीं गिनोगे। ये मुझे बताओ, दिस इज चॉपस्टिक, बरोबर है? दिस इज चॉपस्टिक। अब इसके एटम्स कितने हैं? दिस इज चॉपस्टिक। अब मैं लिख रहा हूं, फिर वापस रब करूंगा तो चॉपस्टिक का जो पाउडर है वो निकलता जाएगा. दैट इज नॉट द एटम्स, बट इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स. वी कैन से दैट दिस इज द मॉलिक्यूल्स, नॉट द एटम्स. अब आप समझ लो, समझे कि नहीं? तो अगर ये चीजें हमको समझनी है, समझे कि नहीं, तो उसके लिए हमको बहुत डीप में जाकर एक एक शब्द समझना पड़ेगा. कांति भाई, आप भगवाननी वाणी छे ने જેટલી આગમની છે, જેટલી શાસ્ત્રની છે, જેટલી તત્વની છે, એટલી સાયન્ટિફિક પણ છે. આપણો ધર્મ अफसोस क्या है, हाँ, साइंस की लैंग्वेज में इसको बाहर ढाला नहीं गया, लाया नहीं गया, और हम साइंस के रूप में इसको समझ नहीं पाए. भगवान को क्या जरूरत पड़ी कि पुद्गल के बारे में इतना डिटेल वर्णन करें? भगवान ने भगवती सूत्र, जो 5वां अंग सूत्र आगम शास्त्र है, उसमें उन्होंने जो है पुद्गल के बारे में इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है. इतना डिटेल कि हमको पढ़ते हुए साल भर लग जाए. अब वो उनकी केवली थी. अब भगवान तो केवली थे, तो भगवान की केवली की बात जो है वो उन्होंने पूरी साइंस जिस तरह से सेट की है, समझे कि नहीं? हमारी बुद्धि के बाहर की बात जरूर है, लेकिन हमको उसे घूट घूट करके भी पढ़ना तो पड़ेगा. हम घूटेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे भाई साहब. एक पत्थर भी ला करके घूटो तो पत्थर का भी पाउडर तो हो जाता है कि नहीं? तो ये तो भगवान के सिद्धांत है. और हम नहीं घूटेंगे और ऊपर 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 से आप पढ़ के चले जाओगे तो जस्ट यू आर स्विमिंग ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन. But what type of diamonds and other things are in the depth of the ocean, you see? We can't see that. We will swim on the surface of the ocean. We can't see in the depth what are there. What type of diamonds are in the sea surface of. तो ये यहाँ पर हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है. चलिए थोड़ा आगे बढ़ते. ये जो गुण है, मैंने क्या बताया था आपको? आत्मा के अंदर जो है वो उसका ओरिजिनल गुण है. आत्मा बिना गुणों की नहीं है. बरोबर ख्याल आया? आत्मा बिना गुणों की नहीं है, और गुण के बिना हम आत्मा को स्वीकार भी नहीं करते, है भी नहीं, सब स्वरूप ही नहीं है उसका. इसलिए क्या शब्द प्रयोग करना है? अनंत गुणों का समूहात्मक स्वरूप चेतन आत्मा है. अब आगे बात बोलेंगे. अंजू बेन क्या नाम है, बोलिए. आशा बेन बोलिए. नहीं, गोकुल जी जैन बोलिए. हाँ जी, अनंत बोलना है गुणों का, जल्दी टाइम. हाँ जी, हाँ जी, अनंत गुणों हाँ, का बोलिए. समूह आत्मा है. बरोबर, बरोबर है कि नहीं? अब द्रव्य स्वरूप आत्मा का क्या है, गुण स्वरूप आत्मा का क्या है, पर्याय स्वरूप क्या है, उत्पाद स्वरूप क्या है,
व्यय स्वरूप क्या है, नित्य ध्रुव स्वरूप क्या है, ये हम सब जो है गणधरवाद का सब्जेक्ट चालू होगा तो उसमें पढ़ेंगे साहब। 3 तारीख जुलाई से गणधरवाद का सब्जेक्ट चालू होने जा रहा है, बरोबर है? थैंक यू तो हम बरोबर सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन मैं एडवांस में पहले ही बोल देता हूँ कि 1 किलो बादाम खानी आज से शुरू करेंगे, तब जाकर के ये हाई फिलोसॉफी समझ में आएगी। आप हंसते हो, मैं भी समझ गया हूँ, लेकिन उसके सिवाय हमको समझ में नहीं आएगी सर। महावीर स्वामी का और इंद्रभूति गौतम स्वामी का डिस्कशन है। बोलिए, अब मैं अगर 5 साल का छोटा बच्चा और 50 साल के महावीर स्वामी और कोई एक्सपर्ट पंडित के डिस्कशन के बीच में जाके बैठूंगा तो मैं क्या समझूंगा? LKG के बच्चे कोई 50 साल की उम्र की उस हाई लेवल की बात कहाँ से समझ में आएगी? अब यहाँ पर गणधरवाद का विषय एक पूरी सीरीज चालू होने जा रही है सर, और ये सभी 11 ही गणधर जो है दे आर वेल नोन स्कॉलर्स, बड़े पंडित है, एक्सपर्ट पंडित है, और महावीर स्वामी तो केवल ज्ञानी है। अब इनका क्वेश्चन आंसर चल रहा है, इनका डिस्कशन चल रहा है, और वही चीज हमको समझनी है, यहाँ पर ज्यादा डिटेल में समझनी है तो कितनी मेहनत लगेगी आप सोच लो, समझेंगे। आपको तो कोई मेहनत नहीं लगेगी, आप तो आराम से बैठे हो, लेकिन मुझे तो समझाने में, एक एक वाक्य को इजी करने में, डिटेल करने में, और ज्यादा सरल करके आपके दिमाग में सेट करने में मेरी भी तो एक्सरसाइज बहुत भारी हो जाएगी साहब। और फिर सबको बुलाऊं, सबके मुंह से बुलाऊं, सबके मुंह पर वो सेंटेंस चढ़े, वो समझ में आए, फिर आगे निकलो तो आप कंप्लेन करेंगे महाराज आगे ही नहीं निकलते, स्लोली चल रहे हैं, बहुत धीरे चल रहे हैं, तो कोर्स ही पूरा नहीं होगा। तो हमको समझना है कि सुनना है कि सीखना है, 3 में से आप डिसीजन लो। पहले डिसाइड करो, बोलो आपको क्या करना है। जय बेन, તમારે ખાલી સાંભળવું છે કે શું? મેં 3 શબ્દ यूज કર્યા છે, બોलो। समझ के उसे अंतर में उतारना है। अरे वाह, ये तो एक स्टेप और चलेगा आगे। मैंने तो 3 ही पूछा है साहब। बोलिए माता जी, समझना आपने है, क्या लिखा है? समझ के आचरण नहीं लाना है मथेनुनामी। अरे मैंने तो पहले 3 ही पूछा है, सुनना है, समझना है कि सीखना है? बोलिए। समझना है साहब जी, सुन के समझ के सीखना है। हाँ, पहले सुनना है, फिर समझना है, फिर सीखना है। अरे वाह, चलो अब आप हाथ ऊपर करिए, किसको खाली सुनना है? पहले सुनेंगे तब सीखेंगे। कितने लोग ऐसे खाली सुनना है बस? ये तो प्रवचन है, व्याख्यान है, प्रवचन है, महाराज सब दे रहे, थोड़ी देर हम भी सुनेंगे, पुण्य तो लगेगा, थोड़ा पुण्य बनेगा। प्रवचन पुण्य के लिए नहीं होता है, सुनने से पुण्य नहीं बनता है। पहले वहां पर ये सोचना है हमको, हमारे भी अंदर ज्ञानावरणीय कर्म बहुत भारी है। हम सुनेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, तब जा करके ज्ञानावरणीय कर्म की निद्रा होगी। ज्ञानावरणीय कर्म 1% 1% भी अगर थोड़ी निद्रा होगी तो ये महावीर स्वामी का ज्ञान हमारी आत्मा में जाके सेट होगा, और वो ज्ञान आपके अंदर सेट होता जाए। थोड़ा ध्यान से सुनना, जो ज्ञान, तत्व का ज्ञान जितना धीरे 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 जो आपके अंदर सेट होता जाए, और वो जैसे जैसे कर्म की निद्रा करता जाए, वो यथा प्रवृत्तिकरण होगा, और तब आप 70 पर से उतरते 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 1 पर आएंगे। तब जाकर के आपके भाव, परिणाम, विचार, अध्यवसाय सब सुधरते बढ़ेंगे। तब आपकी लेशा घटेगी, और तब जाकर के आप ग्रंथि भेद करने के समय पहुंचेंगे। ये सब इसके लिए काम का है। अल्टीमेट गोल इज दैट, व्हाट टू अचीव दैट अल्टीमेट गोल वही है हमारा, कि हमको ग्रंथि भेद करके सम्यक तो प्राप्त करना है। एनी हाउ, किसी भी हालत में इस जन्म में ये करके ही जाना है, नहीं तो फिर अनंत जन्म बढ़ते जाएंगे, फिर बढ़ते जाएंगे, और इस मनुष्य जन्म में नहीं किया तो 84 के चक्कर में आप चले गए।
कल कोई कौन कहाँ जाएगा, कोई पशु पक्षी बन जाएगा, कोई देव मनुष्य में बन जाएगा, कोई कहाँ जाएगा, फिर ये सारा चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज जो ये बिल्कुल जेने गुजराती में कहेवाय छे कि भाई तरता तरता कांठे तो आवी गयो छे, किनारे पर पहुंच रहे आप तैरते हुए, अब किनारे पर आकर डूब जाएंगे तो क्या करेंगे? नहीं, इस जन्म में हर हालत में कुछ भी करके मुझे ग्रंथि भेद करना ही है, सम्यक दर्शन पाना ही है। बस भले मैं मासक क्षमण नहीं कर पाऊं, मैं अट्ठाई नहीं कर पाऊं, इसका मुझे अफसोस नहीं रहेगा, लेकिन मैं अगर ग्रंथि भेद नहीं करूं तो मुझे अफसोस रहेगा। ग्रंथि भेद के लिए एक उपवास की जरूरत नहीं है, एक मासकमण की जरूरत नहीं है, एक आमिल की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ तत्व ज्ञान की जरूरत है और आत्मा के करण शक्ति को प्रकट करना है, यथा प्रवृत्तिकरण करना ही पड़ेगा। आज नहीं करो अगले जन्म में करना, अगले जन्म में नहीं करो उसके बाद के जन्म में करना, आज नहीं करो कल जाके कहीं भी करो, बिना किए आपका ग्रंथि भेद होगा नहीं, और ग्रंथि भेद हुए बिना सम्यक दर्शन कभी होगा नहीं, और ग्रंथि भेद के बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा तो मोक्ष का बीज ही आज नहीं बोया जाएगा, तो हमारे लिए तो दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। हम तो संसार के चक्कर में ही घूमते रह जाएंगे, चलते रह जाओ। ये नहीं करना है। आज जितने प्लस पॉइंट आपके इकट्ठे हुए वो पुण्य ने आपको यहाँ लाके पहुंचाया। मनुष्य गति में आ गए, जैन कुल में जन्म ले लिया, आप जो है देवगुरु धर्म के समीप आ गए, सारे सानुकूल संजोग, ऑल गुड फैसिलिटीज, ऑल प्लस पॉइंट्स आपके मेरिट्स में जितने पुण्य का था सब आ गया। अब अगर आपने चांस गुमा दिया, समझे कि नहीं, तो फिर गए काम से। श्रेणिक महाराजा भगवान महावीर स्वामी को कह रहे कि भगवान आपने तो एक तरफ मुझे कह दिया कि भाई आपने जो है कर्म बांध लिया, आप तो नरक में जाओगे, तो साहब हवे तो मारे कई करवानुं रहतुं ज नथी ने नरक में जवानुं छे, तो शुं करूं? जब एक तीर्थंकर महावीर स्वामी सर्टिफिकेट दे रहे हैं टू द एम्परर ऑफ द इंडिया, एट दैट टाइम ही वाज द गुड एम्परर, द श्रेणिक राजा, और महावीर स्वामी ने उसको ये शब्द दिए। भगवान तो केवल ही है, भगवान केवल ज्ञानी है, उन्होंने देख करके कहा है कि श्रेणिक तुमने ऐसे कर्म बांध लिए हैं और तुम्हारी नरक निकाचित हो गई है, नाउ देयर इज नो स्कोप टू चेंज इट। अब श्रेणिक तो हताश हो गया, निराश हो गया, तो साहब तुम्हारा शासन में, तुम्हारा धर्म में अमरा जीवा माटे तो कोई रस्तो ज नथी ने। फिर भी महावीर स्वामी ने कहा श्रेणिक पूरा चांस है, पूरा रास्ता है, आप कोई चिंता मत करो। श्रेणिक पूछ रहा है कि क्या चांस है भगवान, क्या मेरी नरक टूट सकती है, क्या मैं नरक में न जाऊं? महावीर स्वामी ने कहा ये चेंज नहीं होगा, आपने कर्म इतने निकाचित बांधे हैं। क्या किया था साहब? गर्भिणी हरिणी का शिकार करके 2 जीव की हिंसा की थी, नाउ देयर इज नो स्कोप एट ऑल, वो भी इतनी तीव्रता से किया, अब वो चेंज नहीं होगा। तो श्रेणी कहता है फिर क्या होगा भगवान, जब वही चेंज नहीं हो सकता है, बेसिक चेंज नहीं हो सकता है, तो फिर क्या होगा, मैं क्या करूं? फिर भी महावीर स्वामी ने कहा कि श्रेणी आप एक बार नरक में जाने की चिंता छोड़ दो, आज यहाँ पर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो, आप तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन कर लो, आप अगले तीर्थंकर बनने का जो है आज फाउंडेशन बेसिक रूट्स कर लो, समझे कि नहीं? तो क्या भगवान ये पॉसिबल है? जब नरक का कर्म बांध लिया तो ये कैसे पॉसिबल है? तो महावीर स्वामी ने कहा कि हे श्रेणी आप बिल्कुल चिंता मत करो, ये आपकी आत्मा के अंदर एक तरफ काली ये नरक का कर्म आपका जो है वो पड़ा रहने दो, है वो है, अब उसकी चिंता मत करो। अब आप पहले इसको जो है ये कर्म आपका जो है ये मिथ्या तो मोनीय है, ये अनंतानुबंधी कसाय है, इसको काट, इसको निकालो, और यहाँ पर ये निकल जाए आपका, और इस जगह पर जो है ये कर्म का क्षय हो जाए, और फिर आप जो है यहाँ पर सम्यक दर्शन प्राप्त कर।
अभी सम्यक दर्शन की आराधना, ये इसको मेन करके इसके साथ आप तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करो। आप अगले जन्म में नरक में जाकर नरक में से निकल करके तुरंत आकर के तीर्थंकर भगवान बन जाए। बोलो वखारिया जी, ये पॉसिबल है कि नहीं है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ, हो सकता है साहब जी। महावीर स्वामी ने कहा है, फिर डाउट कहाँ है यहाँ पर? ये नरक का कर्म होते हुए महावीर स्वामी ये रास्ता बता रहे हैं। अब महावीर स्वामी के शब्दों पर विश्वास रख के श्रेणिक ने तो झुका दिया था। चलो अब ये चांसेस है तो मैं हर हालत में कैसे भी करके ग्रंथि भेद करूंगा, सम्यक दर्शन प्राप्त करूंगा। सम्यक दर्शन हो जाने के बाद मैं तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करूंगा। बोलिए मेहनत, कितनी मेहनत लगेगी? अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना इजी है, लेकिन ये मेहनत इट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। और उसमें भी ध्यान से सुनिए, श्रेणी कोई जैन नहीं है, जन्म से जैन नहीं है, जैन माँ बाप के घर में पैदा नहीं हुआ है, श्रेणी को नमोरियंतानम भी मालूम नहीं है, कुछ भी नहीं आता है। तो आपके प्लस पॉइंट कितने हैं? आपका मेरिट जो है, पुण्य कितना है? आप जैन कुल में जन्मे हैं, जन्म से माँ बाप ने नवकार दिया है, आप जो है तो इतना आपका जो प्लस पॉइंट पुण्य है, इसका तो 1% भी श्रेणिक के पास नहीं। फिर भी श्रेणिक ने महावीर की बात स्वीकार कर ली। ये कर्म होते हुए, नरक का कर्म होते हुए माइंड डाइवर्ट कर दिया, और उसने कैसे भी प्रयत्न किया, ग्रंथि भेद किया, सम्यक दर्शन प्राप्त किया, श्रद्धालु बन गए। उसके बाद उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म की आराधना की। उसमें भी विष्ठान कर नहीं पाए, एक आमिल उपवास होता नहीं था, एक दिन उनसे एकासना वियासना कुछ भी नहीं होता था, फिर भी उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म बांधा। इट्स रियली द रियली वेरी ह्यूज एंड बिग वंडर ऑफ द वर्ल्ड। साहब जी वो नवकार्षिक के जैसा भी एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है। साहब जी वो नवकार्षिक भी नहीं कर पा सकते थे, राइट? एक नहीं पाते थे, नहीं कर सकते थे, फिर भी उन्होंने ये किया, तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया। चलो તમે તો નવકાશી કરો છો ને, તમે આંબિલેકાસના કરો છો, તમે ઉપવાસ અઠમ કરો છો, ચલો અઠઈ કરો છો, ચાલો તમે જે છે ગ્રંથિ ભેદ કરીને દેખાડો, सम्यक दर्शन प्राप्त करके दिखाइए। तो पहले ये समझ लो ना, सम्यक दर्शन के लिए आपको आमिल उपवास की जरूरत नहीं है। सम्यक दर्शन के लिए, ग्रंथि भेद करने के लिए, यथा प्रवृत्तिकरण के लिए सबसे पहले हमको मैंने ये बताया कि गुण जीवन में लाना आसान है कि जीवन में से दोष दुर्गुण निकालना आसान है। क्या लग रहा है आपको, कौन सा आसान लग रहा है? बोलिए अमीबेन शाह। આશાબેન લાવવાના ડિફિકલ્ટ લાગે છે, દુર્ગુણ હજી નીકળી શકે પણ ગુણ લાવવાનું ડિફિકલ્ટ લાગે। इनको ऐसा लग रहा है कि दोष दुर्गुण निकालने आसान है लेकिन गुण लाने डिफिकल्ट है। बरोबर है? इससे बिल्कुल अलग ही उत्तर मिलेगा आपको। ललिता जी, आपको क्या बोलना है? साहिब जी दोष दुर्गुण निकालेंगे तो गुण तो अपने आप प्रगटीकरण हो जाएगा। अरे ये कहाँ से आ गई बात, आपने भी नई बात कर दी साहब। बोलिए प्रकाश जी शाह बोलेंगे, विजय कुमार जी भाई, रिंकू जैन, जयदीप जी। देखो जिसको बोलना है आप बोलिए, नहीं तो टाइम जाता है। साहब जी गुरुजी गुण लाना आसान है, जैसे गुण बढ़ेंगे तो दुर्गुण का अपने आप दबादब रहेगा और कम होते जाएंगे। अरे भाई साहब देखो, आप अपना अपना प्रैक्टिकल आप जरूर सोच लेना। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ साहब जी मेरे। जैसे मैंने उस दिन आपको पूछा था, समझे कि नहीं,
सत्य बोलना आसान है या झूठ छोड़ना आसान है? हाँ बोलिए वैद्य जी, विजय कुमार जी बोलिए। साहब जी, गुण प्रकट करना आसान है साहब जी। चलो, इनको ये लग रहा है गुण प्रकट करना आसान है, लेकिन अगर फिर वापिस दोष का दुर्गुण का प्रमाण रहेगा तो गुण टिकेगा क्या? नहीं टिकता है। हाँ, पहले ये भी सोच लो, समझे कि नहीं? गुण को टिकाना है, गुण को अंदर ले जाकर स्टेबल करना है, ख्याल है कि नहीं? आप गुण को स्टेबल करने के लिए आपको बहुत तकलीफ पड़ जाएगी, समझ लेना। और क्योंकि वो भी कहा, हिमालय की गुफा में जाके रह जाओ तो ठीक है, कोई चिंता नहीं है। समाज में रहना है, परिवार में रहना है। वी आर लिविंग इन द सोसाइटी, a man is the social animals, all the relations between the society। तब हम बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे तो कैसे चलेगा? फिर सब सत्य बोलने जाएंगे तो कैसे चलेगा? ये बड़ी समस्या आ जाएगी साहब। तो यहाँ बात हमारी रुकी हुई है, जिसको भी यथा प्रवृत्तिकरण करना है, एंड इफ यू वांट टू बी सक्सेस इन दैट यथा प्रवृत्तिकरण में, तो फिर आपको दोष दुर्गुण घटाना अनिवार्य है। क्योंकि दोष दुर्गुण नहीं घटाएंगे तो कर्म तैयार है, कसाय तैयार है। ये बात समझ के चलना सर। कसाय जब अंदर तैयार है तो कसाय तो फिर दोष दुर्गुण लाएगा सर। मेरे सामने, मेरे घर में कोई गेस्ट आए और मैंने उनके सामने जस्ट खड़े होकर सामने जाकर आओ पधारो इतना भी नहीं कहा तो क्या हो गया? अविनय हुआ। अविनय किसके कारण हुआ? मेरे अहंकार के कारण हुआ। अब मैंने अभिमान किया, अहंकार किया, और मैंने इतना भी रिस्पेक्ट नहीं दिया आए हुए गेस्ट को, समझे कि नहीं? तो क्या होगा? उनको क्या लगेगा? तो ये मेरे में मेरा गुण होना चाहिए कि नहीं? अगर मेरे में विनय विवेक की नम्रता का गुण है तो कोई भी आए, मैंने बहुत अच्छा रिस्पेक्ट दिया, मैं सामने गया, आइए पधारिए, एक चेयर ला करके दी, उनको बैठाया, मैंने पानी ला करके दिया, पिलाया, मैंने चाय कॉफी दूध जो भी लाकर, ये सारे क्या हैं आपके? ये गुण है। समाज में भी रहो तो समाज भी आपके गुणों की कदर करता है, समाज में भी गुणों से ही चलना है। दोष दुर्गुण से हम समाज में भी नहीं चल पाते, परिवार में भी नहीं चल पाते। बेटा बाप का जो है विनय विवेक ना करे, पत्नी पति का विनय विवेक ना करे, बहू सास का विनय विवेक ना करे, नहीं चलता है भाई साहब। फिर क्लेश कसाय होंगे, फिर कर्म बंद होगा, फिर दोष दुर्गुण बढ़ेंगे, फिर चक्कर बढ़ जाएगा। अब हमको ये निश्चित करना अनिवार्य है, हम कैसे किस तरह से गुणों को जीवन में लाए, गुणों को जीवन में कैसे विकसाए। अब आपको जो कुछ करना है, 2 लाइन बरोबर चार्ट आप बनाते जाएंगे, आपको भी ख्याल आ जाएगा। ये हम इस तरह से टेबल्स बना रहे हैं। अब इस टेबल के अंदर आपको पहले एक स्वीकार तो करना पड़ेगा कि नहीं, गुण संसार में है, गुण आत्मा के हैं और गुण अनिवार्य है, समझे कि नहीं? आप धीरे धीरे जो है पूरे गुणों का स्वरूप, ये सेकंड स्टेप है। अब गुणों का स्वरूप समझते जाइए, आपको ख्याल आ जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे आप, तब जाकर के आपको लगेगा हाँ, गुणों के प्रति आपको आनंद कब हुआ? आप खुश हुए साहब? घर के किसी घर में जाते, छोटे बच्चे अगर विनय विवेक से नमस्कार करे, क्या नमस्ते जी, तो कितना अच्छा लगेगा साहब। फिर आइए आगे स्टेप बढ़िए साहब, एक स्टेप आगे बढ़िए। अब आपके जो है गुणों के प्रति और गुणी के प्रति जो है प्रमोद, ये गुणी जो है जिन्होंने गुण प्रकट किया है, गुण प्राप्त किया है, क्योंकि एक बात तो समझिए, गुण बाजार में तो मिलते नहीं है। गुण कहाँ मिलेंगे? किसी में ही मिलेंगे साहब।
गुण किसी के जीवन में दिखाई देंगे, गुण किसी के आचरण में होंगे, गुण किसी के भावों में होंगे, गुण उनके जीवन में डेवलप हुए कि वही दिखाई देंगे, गुण बाजार में नहीं मिलते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर एक स्टेप आगे बढ़िए, आप समझे। अब यहाँ आते आते आपको गुणों का राग हो, ये जो है ये गुणानुराग आपको है कि नहीं है? गुणानुराग है। सम्यक दृष्टि के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है सर, क्या है? ये गुणानुराग होना बहुत जरूरी हो गया है। और गुण किस में है? गुणी में है सर। अब किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष भाव, दुर्भाव होगा तो आप गुण देख ही नहीं पाओगे। अब कैसी तकलीफ होगी साहब? मुझे किसी में गुण देखना है तो मैं पहले अपना विजन तो बनाऊं ना। हम जो बात कर रहे थे ना 2 दिन 4 दिन पहले, थोड़ी सी दृष्टि, एक अंदर से दृष्टि डेवलप करनी है सर। मुझे दोष दुर्गुण नहीं देखना है, मुझे गुण ही देखना है। कांति भाई, હવે તમારા માટે સ્ટોરી કહું છું। The two friends were just walking on the road. Beside the road there was everything was just dirty things, and there was one dead body of a dog. इतनी उसमें से बैड स्मेल वगैरह आ रही थी कि दूसरा फ्रेंड तो जो वो तो बिल्कुल नाक बंद करके भाग के चला गया आगे। और वो आगे जाके वहां खड़ा रहा और उसको देखता है तो वो कुत्ते के पास, डेड बॉडी के पास जाकर के देख रहा है। अरे बड़ा मूर्ख आदमी है, जब इतनी बैड स्मेल आ रही है फिर भी वो डॉग की डेड बॉडी के पास जाकर क्या देख रहा है। अब वो 10 मिनट के बाद वो उसका फ्रेंड जब आया तो उसने दूर जाकर उसको पूछा, तू क्यों गया था डेड बॉडी के पास? वो भी डॉग की डेड बॉडी थी, क्या देखना था मूर्ख तेरे को? मैं तो भाग के आया तो तेरे को भागना नहीं चाहिए था। क्या था उसमें, तो क्यों देखने गया? वो बोलता है मुझे पर्टिकुलर क्या देखना था। अरे इतनी तो बैड स्मेल आ रही थी, फिर क्यों गया? बैड स्मेल तो एक ही चीज है, लेकिन वो डॉग की जो डेड बॉडी है उसमें कोई गुण है कि नहीं वो मुझे देखना। अरे मूर्ख, क्या देख के आया तू? बोले मैंने डॉग के दांत देखे, ऑल द टीथ्स नीट एंड क्लीन, विदाउट डूइंग एनी ब्रश, नॉट यूजिंग एनी कॉलगेट, नथिंग एट ऑल। इतने अच्छे दांत पूरी लाइफ में दातुन नहीं किया कभी। डॉग ने तो पूरी लाइफ में कभी कॉलगेट नहीं, कोई ब्रश नहीं, कोई कुछ नहीं साहब। लेकिन क्या कमाल थी उसके डॉग के दांत, और सब बरोबर मजबूत दांत थे। एक भी दांत गिरा नहीं, एक भी दांत टूटा नहीं, एक भी दांत कोई नष्ट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ सब। और एनिमल्स में तो सबको देखेंगे आप, खाली एनिमल्स के अंदर सबको देखते जाइए, कोई गाय हो, भैंस हो, बैल हो, कोई डॉग्स हो, कोई भी एनिमल हो, कोई ब्रश करते हैं क्या? सबसे ज्यादा ब्रश इंसान करता है, सबसे ज्यादा टूथपेस्ट जो है इंसान यूज करता है। और डेली करते हुए भी किसी एनिमल की तरह से उसके पूरे लाइफ तक दांत रहते ही नहीं है। फिर दांतों में कैविटी पड़ती है, फिर दांत गिरते हैं, फिर दांत टूटते हैं, डेंटिस्टों की अलाई लगती है। पूरी दुनिया में जितने डेंटिस्ट है उतने दूसरे कोई डॉक्टर नहीं है। तो वो जब आया फ्रेंड और उसने आकर के अपने फ्रेंड को कहा ये मैं देख करके आया हूँ, नाउ आई वांट टू डू द रिसर्च ऑन दैट, आई विल राइट द रिसर्च पेपर ऑन दैट। वो दूसरा फ्रेंड था, वो बोला तेरा दिमाग खर गया, पागल हो गया। गुजराती भाषा में जने कहवाय एनु खसी गયું છે समझाए। वो बोलता है भैया तू जो समझना है तू तेरी तरीके से समझ ले, बट आई विल गो टू राइट द रिसर्च पेपर ऑन दैट। और बहुत बड़ी रिसर्च करता हूँ मैं। और कॉलगेट वाले को बोलो भाई सब डॉग के लिए पहुंचाए वो टूथपेस्ट वगैरह, बोलो क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। सबके पास है ऐसा दांत, सबके दांत देखो। अब आप देखो बेचारी कहाँ कैल्शियम की कैप्सूल खाती है क्या? कोई भैंस खाती है, गाय खाती है, बकरी खाती है, कोई कैल्शियम की एक भी टैबलेट नहीं खाती है, कुछ भी नहीं खाती है। और दांत उनके देखो तो एक भी दांत कभी टूटता ही नहीं, गिरता ही नहीं। और जितना ज्यादा कॉलगेट यूज करता है उनके तो दांत जल्दी टूटते हैं, उनके दांत जल्दी गिरते हैं, तो वो डेंटिस्टों की लाइन में खड़े ही रहते हैं।
તમારે ત્યાં યુએસ માં છે કે નહીં? यहाँ तो अब ये समस्या कैसी बड़ी है? बहुत टाइप तो की वो जो है जिसने एक विजन बनाया, એટલે શું, જેની દ્રષ્ટિનો ઉઘાડ થયો છે, उसने एक विजन बनाया है। अब वो उस विजन से गया था, भले ही वो कहता है मैं 2 मिनट 10 मिनट के लिए नाक बंद करके गया, उसकी बैड स्मेल मैंने नहीं देखी, डेड बॉडी जरूर थी, लेकिन उसकी डेड बॉडी का मुंह खुला था, माउथ वाज ओपन, सो आई वाज जस्ट सी लुकिंग देयर, ऑल द टीथ नीट एंड क्लीन। ख्याल आया कि नहीं? अब ये बड़ी विशेषता की बात थी, सोचिए समझे कि नहीं? तो ये उसका विजन था, तो उसको एक एंगल मिला, एक पॉइंट मिला, उसके ऊपर वो चिंतन करने लगा। वो सोचता है कि अब मैं इसके ऊपर रिसर्च थीसिस लिखूंगा और इसकी स्टडी करूंगा इन ऑल द एनिमल सब्जेक्ट के लिए। अब मनुष्य के साथ कंपैरिजन करने की वो बात करता है, कहाँ मेल खाए। यहाँ पर आपको गुणानुराग आना चाहिए, और गुण किस में है? गुणी में है। गुणी के प्रति प्रमोद, गुणी के प्रति रिस्पेक्ट आपका कब बना? किसी में भी कोई गुण पड़ा है, उसके प्रति आपका रिस्पेक्ट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ये पहले जरूरी है। Without looking the particular virtues in any person, you can't attract with that. आपको अपने जीवन में गुण लाने हैं, तो किसी के जीवन में गुण देखकर ही एक्सपीरियंस करके आप अपने जीवन में गुण ला सकोगे, नहीं तो नहीं ला सकोगे। उसके लिए पहले थोड़ा सा गुणों के प्रति आनंद तो व्यक्त करो, गुणों का स्वरूप तो समझ लो, गुण क्या है, कैसे है, गुण का एग्जिस्टेंस क्या है, वो तो पहले समझ लो। अब फिर जब आगे, तो यहाँ पर आप 6th स्टैंडर्ड में आओ, अब आप गुणाचरण जो है, अब आप गुणों का आचरण, मैंने अभी पूछा तो जया बेन ने क्या दिया, नहीं 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 नहीं, मैं आचरण भी करूंगी सर। तो ये तो एक स्टेप और आगे चले गए। मात्र सुनना ही नहीं है, समझना भी है, सीखना भी है, एंड देन पुट इट इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। तो ये बात आ गई। अब आपने सब कुछ देख लिया, सब कुछ किया, लेकिन आपने अपनी लाइफ में गुणों का आचरण नहीं किया, तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, टाइम वेस्ट चला गया। हम हमारी स्कूल लाइफ में पढ़ के आए, कॉलेज लाइफ में पढ़ के आए, डिग्री करके आए, लेकर के आए। नाउ व्हाट इज यूज ऑफ दैट योर नॉलेज? आपका क्या नॉलेज, वहां पर क्या यूज कर रहे हो आप? ये एलिजाबेथ जो है बड़ौदा की है, इंडिया की, अब शादी करके ये कनाडा गए, कनाडा से अटलांटा आए, वहां पर रहे, ठीक है, चलो हस्बैंड है, वाइफ है, ये शादी हुई, वहां रह रहे। नाउ व्हाट टाइप ऑफ हर बिहेवियर इज, इफ शी इज लिविंग इन द सोसाइटी, संघ में है, समाज में है, लोग किस तरह से इनको पहचानेंगे? ओनली द पब्लिक विल नो दैट शी इज द वाइफ ऑफ निकुंज भाई, बस। इज इट सफिशिएंट? नहीं, ये आपका पारिवारिक परिचय है, रिलेटिव परिचय है। लेकिन जब बोलेंगे कि रियली एलिजाबेथ शी इज सच ए नाइस लेडी, इतनी विनय, इतनी विवेक, इतना बोलने में इनका नम्रता का गुण इतना अच्छा है, वो क्रेडिट उनके लिए बहुत बड़ी है। शी इज ऑलरेडी ऑफ द वाइफ ऑफ निकुंज भाई, ये तो उनका परिचय हो गया। बट ओरिजिनल रियल परिचय तो उनके गुणों का होगा, कि लोग जब उनके गुणों से परिचित हो गए, जब उनके गुणों का बिहेवियर्स देखेंगे, क्या है कि नहीं, तब तो जाकर के आपको रियल परिचय होगा, नहीं तो नहीं होगा, पूरी लाइफ में नहीं होगा, कभी नहीं होगा। नाम से तो दुनिया में सब पहचानते हैं। कंपनी ने बनाया, जूम वाले ने नाम, आप जैसे ही खोलोगे आपका नाम सामने आएगा। आप रजिस्टर के लिए हो तो जिस नाम से हो तो रजिस्टर में आपका नाम, आप नहीं भी लिखोगे तो सामने आएगा। कई लोग खिड़की नहीं खोलते हैं, दरवाजा नहीं खोलते हैं, तो भी उनका नाम तो सामने आता ही। लेकिन आपका असली परिचय नाम से नहीं है, आपका परिचय आपके गुणों से है, आपकी पहचान आपके गुणों से है। 24 तीर्थंकर भगवान भी, वो भी अपने जीवन में जन्मे थे, जीवन जिया, तब वो भी अपने नाम से परिचित हुए,
लेकिन उन्होंने संसार छोड़ा, दीक्षा ली, साधना की, कर्म क्षय किया, दोष दुर्गुण घटाए, जीवन में गुण विकसित किए, तब उनके गुण ओहो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत वितरागता, ऐसा इन सब गुणों का वर्णन जब शास्त्रों में आया, आगमों में आया, वही आपने सुना, समझा, सीखा, तब जाकर के हमारा रिस्पेक्ट बढ़ा। ओहो महावीर स्वामी खाली महावीर स्वामी नहीं, वो तो अनंत ज्ञानी केवली है, वो अनंत दर्शनी है, वो वितरागी है, ऐसे हैं। तब जाकर के हम उनको भगवान के रूप में स्वीकारते हैं। और महावीर स्वामी भी कह रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए, महावीर स्वामी ने ये नहीं कहा कि हमेशा आप मेरे नाम की माला जपते रहिए। महावीर स्वामी ने कहा है कि भाई आप भी आपकी आत्मा के गुणों को प्रकट करते हुए जीवन जिए। आ गई बात समझ में? बोलिए सुनीता जी, कोचर जी बोलेंगे? नहीं, चलो रसीला बहन क्या गए, निकली क्या? विजय कुमार जी वैद, आपने फिर दरवाजा बंद कर दिया। बोलो अमी बहन शाह बोलेंगे? हाँ बोलिए। मैं बोलूं महाराज साहब जी? हाँ एक बार, अरे जिनको पूछ रहा हूँ उनको चांस दे दो एक बार, वो ना बोलेंगे तो फिर आप है ही। बोलिए साहब। मनोज कुमार जी क्या बोलेंगे? हाँ महावीर भगवान ने बोला है कि पहले आपकी आत्मा के गुणों को प्रकट करो। आपने अधूरा क्यों बोला? एक सेंटेंस क्यों छोड़ा? सॉरी। एक सेंटेंस बोले। उमेश जी बोलिए। जैसे भगवान ने अपने आत्मा के गुण प्रकट किए, वैसे हमें भी अपने आत्मा के गुण प्रकट करने हैं। अरे पहला सेंटेंस तो बोलो, फिर दूसरा सेंटेंस बोलो, क्या कर रहे हो ऐसे? हाँ जी, शांति बहन गैलड़ा जी, केशर देवी बहन, हाँ बोलिए। विजय जी, ललिता जी, 2-3 ललिता जी। बोलो साहब जी मैं। हाँ बोलिए। महावीर स्वामी भगवान ने ये नहीं बोला कि पूरा दिन आप मेरे नाम की माला गिनो, उन्होंने बोला कि अपने गुणों का प्रकटीकरण करो। बहुत अच्छा, चलो फर्स्ट प्राइज है। मनोज जी आपने क्यों छोड़ा ये सेंटेंस? तो महावीर स्वामी ने ये नहीं कहा कि आप मेरे नाम की माला जपते रहो, वो ये नहीं कह रहे कि बस तमें मारी माला गणता रहो, तमें मारा नाम नु रटना। जबकि ये बातें किसमें है? कुरान में मिलेगी, बाइबल में मिलेगी, इन ग्रंथों में मिलेगी। वहां गीता में कृष्ण अर्जुन को कह रहे माँ में बस मुझे याद कर, तू मुझे याद कर, मेरी शरण में रह, मैं तेरा सब कर दूंगा। बाइबल ये कह रही है, क्या लाया कि नहीं? कुरान ये कह रहे हैं, बस उन सब ने। लेकिन यहाँ पर एक भी आगम शास्त्र में महावीर स्वामी के ये शब्द नहीं है। सिर्फ मेरा नाम रटन कर, मेरी माला गिनता रहे, मेरी शरण में रहे, मैं तेरा सब कर दूंगा। ये ऐसे सेंटेंस हमारे 45 में से एक भी आगम में नहीं है। तो सभी तीर्थंकरों ने हमने सामने कहा, मैंने भी संसार छोड़ा, दीक्षा ली। महावीर स्वामी ने कहा मैंने 12.5 बरस तक मात्र कर्म क्षय करने की साधना की, सिर्फ ओनली विथ वन इंटेंशन। और कर्म क्षय करने के लिए मुझे जितना करना था मैंने सब किया। आखिर आत्मा के आवरण निकाल दिए, कर्म के आवरण हटा दिए और अंदर से गुण प्रकट कर दिए, तब जाकर के वो भगवान बने हैं। महावीर ने डिक्लेयर नहीं किया कि हाँ आज मैं भगवान बन गया, तब जाकर के उनको केवल ज्ञान हो गया। जब देवता आए, समोसण बनाया, भगवान ने देशना दी, अब जगत को अंतिम सत्य बताया, उपेवा विगमेवा धुवेवा। तब जगत को ख्याल आया कि महावीर भगवान बने हैं। महावीर कहने नहीं गए कि मैं भगवान बना, किसी की वोटिंग लेकर के भगवान नहीं बने हैं। हमारे यहाँ इंडिया में तो एक पूना के अंदर एक और कोई भगवान बन गया था, उसने अपने आप को डिक्लेयर किया मैं भगवान हूँ। फिर वहां से निकाल दिया तो वो ओरेगन में वहां गया, फिर वहां से निकाल दिया तो फिर इंडिया में आया, फिर 4 महिलाओं ने उसको पकड़ के मार दिया, समझे तो बोले समाधि ले ली। अब ये नाटक जाने दो, सब इस नाटक में मत पड़ो। कोई भी तीर्थंकर किसी दूसरे तरीके से भगवान नहीं होते हैं। सभी तीर्थंकर अपने ही कर्म क्षय करके भगवान बनते हैं।
और कर्म क्षय मतलब दोष दुर्गुण को सर्वथा क्षय करो तो आत्मा के गुण अंदर से प्रकट। उसके लिए आपको गुण स्वीकारना पड़ेगा, गुणों का स्वरूप समझना पड़ेगा, गुणों के प्रति आनंद व्यक्त करो। फिर उन्हीं गुण को जिनके अंदर वो गुण डेवलप हो गए हैं उनके प्रति रिस्पेक्ट आपका बढ़ना चाहिए था। फिर आप गुणानुराग, उनके गुणों के प्रति आपका अट्रैक्शन बनना चाहिए। नॉट विद द पर्सन, not individual with the person, not with the name of that person, no, but particular उनके गुणों के प्रति आपका आकर्षण, आपका राग बढ़ना। क्योंकि गुण का अनुराग जो है ना, वो अट्रैक्शन, why I am using that word, वो उसमें से खींच के लाता है। You are knowing that how the magnet is functioning. If you are touching the magnet, then the particles of iron will just attract with it. Same like that, गुणानुराग ये मैग्नेट का काम करता है और उसके जीवन में से गुणों को खींच करके ले आता है। फिर जाकर के आपका गुण का आचरण होगा। गुणाचरण, यहाँ धर्म शुरू हुआ। यहाँ तक धर्म तक पहुंचने में हमको 6 स्टेप लगे। चलो अब आज हम एक प्रतिज्ञा करते हैं, कांति भाई 24 કલાકમાં એક જ વખત 1 મિનિટ માટે કોઈના ગુણો યાદ કરીને એમની અનુમોદના કરવી। બોલો, है पॉसिबल? पॉसिबल है सर। हाँ सही जी, 55 उसमें भी जिनके प्रति आपके राग द्वेष जाता है उनके गुणों को याद करके करना, फिर कितना पॉसिबल होगा? बोलो। कर लेंगे महाराज साहब, कर लेंगे जी। अरे वाह, बहुत धन्यवाद। करेंगे। समझे? रोज ही कर रहे हैं। रोज ही कर रहे हैं, चलो बहुत बड़ी बात है सर। कोई वहू करना तो હોય पड़ेगा ही। સાસુના ગુણ ગાશે ખાલી? નીતિબેન તમારા સાસુ છે? जी તમે महाराज जी સાસુના है। ગુણ ગાશો તો તમે સાસુના जी। ગુણ ગાશો? बोलो। आ, चलो ये एक्सेप्ट महाराज जी करती हूँ। चलो बहुत बड़ी बात है, मुझे विश्वास तो नहीं आ रहा है लेकिन आप हाँ बोल रहे हैं नहीं। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ। ऑनेस्टली महाराज जी, ऑनेस्ट। ऑनेस्टली। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा बेन તમારા સાસુ છે? Yes. ચલો સાસુના ગુણ ગાશો? Yeah. Sure. કાંતિભાઈ પૂછો, બાજુમાં પૂછો તો ખરા। તું પૂછું महाराज साहेब, સાંભળે છે બધું। અરે મેં કીધું એ હું બધાને પૂછી રહ્યો છું, તમે પૂછો। એણે બહુ સેવા કરી છે સાસુબાની। सरस, चलो बहुत सरस। अब ये देखो, हमको सबसे पहले जो है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल स्टोरी सुनाई कि वो डेड बॉडी ऑफ द डॉग, उसके अंदर एक आदमी गुण ढूंढने जा रहा है। सी व्हाट इज हिज विजन अबाउट दैट। ये सबसे बड़ी बात थी कि नहीं थी, समझे कि नहीं? तो ये अगर आपको करना है तो पहले आपको ये लक्ष्य रखना पड़ेगा कि मैं जरूर किसी के गुण देखूं, मैं जरूर किसी के गुण गाऊं, भले ही मेरा दुश्मन हो, भले उनसे मेरी बनती नहीं है, लेकिन रियली वो गुणवान है। कांति भाई स्टोरी कहूं छू, फरीथी सांभळजो। भाई साहब, एक भाई साहब जो है जिनकी कभी किसी उनके साथ नहीं बनती है, झगड़ा होता था, वो हमेशा उनको दुश्मन कहते थे, उनको क्लेश कसाय में लेते थे, उनके कारण जो है भारी अपसेट थे। लेकिन जब पब्लिक के अंदर वो बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने अपने दुश्मन की इतनी प्रशंसा की, सब उनके गुण रियली इतने गाए। तब किसी ने उनको याद करा दिया, તમારે એમની હાથે બનતું નથી ને, તમારો તો ઝઘડો છે ને તમે કેમ એમના વખાણ કરો છો? उसने कहा मेरा नहीं बनता है, ये बात सही, हमारा झगड़ा है, ये बात भी सही है, लेकिन ही इज रियली ए थोरो ऑनेस्ट पर्सन। मैं उनके गुण तो जरूर एक्सेप्ट, मेरे को उनके जैसे इतने गुणियल गुणवान दूसरे कोई नहीं दिखाई दे रहे। मेरा नहीं बनता है, ये माय पर्सनल क्वेश्चन, दिस इज माय पर्सनल टॉपिक कि मेरा उनके साथ झगड़ा है, वो एक अलग विषय में है, वो दूसरा टॉपिक है। लेकिन he is really a thorough gentleman and having the really a good nice person। बोलो, अब इस बात को कोई स्वीकार करेगा क्या? हम ये जरूर कर सकेंगे रोज, माता जी गुणों के लिए प्रार्थना करना है, भगवान मेरे को ये गुण देना, मेरे को ये गुण देना, मारा में गुण आवे, मारा में ये गुण आवे,
ये हम बहुत इजीली कर सकेंगे प्रार्थना, लेकिन कोई गुणवान हो उसके गुणों की अनुमोदना करना, आइदर इन प्रेजेंस ऑफ दैट पर्सन, अदरवाइज इन एब्सेंस ऑफ दैट पर्सन। तो भाई साहब प्रेजेंस हो तब भी करना, और एब्सेंट हो तब भी करना, और विरोधी हो तब भी करना। जनक भाई કેટલું ઈઝી લાગે છે? નથી ઈઝી પણ કરવું તો જોઈએ। हाँ चलो એટલી નથી ઈઝી પણ કરવું તો જોઈએ। तो जब तक आप गुणों का आचरण ही नहीं करेंगे, गुणों को ही सामने नहीं लाएंगे, गुणानुराग ही नहीं बने, सम्यक दर्शन नहीं आएगा सर, सम्यक दर्शन नहीं होगा। अब क्या करना बोलिए सर? इसलिए एक एक गुण तो पहले लाना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो कोई रास्ता ही नहीं है साहब। चलो मैं ये पूछता हूँ विजय भाई, दया अच्छा है कि दान ज्यादा अच्छा है? दया अच्छा है। दया ज्यादा अच्छा है। अच्छी, चलो रसीला बहन आपको क्या कहना है? गुरुजी अच्छा तो दया है, पैसे हो तो दान। बोलो उमेश जी, आपको क्या लग रहा है? हमारा सब दया अच्छा है जी, दया करना सबसे बड़ा धर्म है। चलो बोलो मनोज जी, बोलेंगे आप? दान भाव जी। इनको दान अच्छा लग रहा है, चलो बोलेंगे पारुल बेन? दया सारू के दान सारू, पहला शू लावू? પહેલા દયા લાવવાની, દયાથી પછી દાન થશે। वेरी गुड। चलो अब ये है कि कितने लोग बिना दया के भी दान कर लेते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि बिना दया के भी दान कर लेते हैं। क्या लाया कि नहीं कि एक बेगर आया, वो सामने मांग रहा था, 2 मिनट हुई 5 मिनट हुई, उसको सामने सेठ को पसंद नहीं है, सामने से जाता नहीं है, उसको डांटा फटकारा तो भी नहीं, अरे सेठ जी 1-2 रुपया दे दो मैं चला जाता हूँ। जब दूसरे गेस्ट आए तो सेठ जी ने जान छुड़ाने के लिए ले चल जा भाग यहाँ से। अब उसमें दया है कि दान किया? अब देखो समझ में आ जाएगा आपको। दान जरूर दिया, 2 रुपए दिए भिखारी को, गरीब को, लेकिन दया नहीं थी। जान छुड़ाने के लिए दिया कि इसको भगाओ यहाँ से, नहीं तो खराब लगता है, क्या लगेगा, ऐसी स्थिति होती है। तो बिना दया का दान जो है वो क्या करेगा, और दान के दया के साथ वाला दान जो है वो कितना प्लस पॉइंट। बोलो अब 2 में से जिनको लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, अब दान तो कार्य है, क्रिया है, दया गुण है, समझे क्या? गुण तो जो है वो मुख्य है। अब गुण अगर आपके अंदर आ रहा है, समझे कि नहीं, अगर आपके एक भी गुण किसी में देखेंगे, आप किसी में गुण देख करके आप अनुराग रखेंगे तो आपके भी गुण देखकर दूसरा कोई अनुराग करेगा। आप किसी में गुण होते हुए भी गुण को न देखते हुए दोष कोई देखेंगे और दोषों का ही आप करेंगे, तो दोष देखकर किसी को कहना, इसको निंदा कहते हैं, जेलसी कहते हैं भाई साहब। और वो हम लाइफ टाइम कर ही रहे, हमेशा ही करते आ रहे हैं, हमेशा ही करते जा रहे हैं। लेकिन दोष नहीं देखना है, होते हुए भी मुझे दोष नहीं देखना है, मुझे गुण ही देखना है। ये कंसेप्ट जब हमारा क्लियर हो जाएगा तभी जाकर ये पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं। विजय भाई को क्वेश्चन है। साहब जी, ये आपने जो बताया प्रोसेस वो पहले बताया उससे उल्टा है, नहीं? कर्म वर्गणा की जो कर्म बंद होता है, तो ये जो गुण आचार की बात की, ये रिवर्स प्रोसेस हो गया ना? हो गया तो बहुत अच्छा है ना। आप समझो ना, दोष होते हुए भी उसको साइड में रखो और गुण का आचरण करो, नहीं तो नहीं निकलेंगे दोष। कर्म के अधीन हम बैठे ही हैं, कर्म के कारण हमारे में दोष दुर्गुण हजारों लाखों पड़े हुए हैं। अब निकालेंगे कैसे आप उसको, कैसे हटाएंगे? हूँ 100 वर्ष સુધી આંબેલ કરું તો પણ મારામાં દયા આવે એમ નથી, હું 100 માસખમણ કરું તો પણ મારામાં ગુણ આવે એમ નથી। બોલો શું કરવું? तो वो अलग कर्म निद्रा के लिए आपने मासखमण कर लिए, आपने आमिल उपवास किए, ना नहीं है, लेकिन गुणों को जीवन में
ज्यादा आचरण में लाना वो इजी है कि उपवास करने ज्यादा इजी है? उसको लाना साहब जी, जैसे उपवास अनुराग किया वैसे ही कर्म का निर्जरा शुरू हो गई? क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल हो गई। 100% आप लिख करके रखो, आपके घर की दीवार के पर मार्बल पर लिखिए, जब जब जीव गुणों का आचरण करता है तब तब निद्रा अवश्य होती है। जब जब जीव दोष दुर्गुण का आचरण करता है तब तब कर्म का बंध भी अवश्य अनिवार्य होता है। बोलिए, आप ही बोलिए, पहले मैं दो सेंटेंस बोलिए। जब जब गुणों का आचरण करता है तो गुणों की तो कर्म की निर्जरा जरूर होती है, और जब विपरीत आचरण करता है तो कर्म का बंध जरूर होता है। बहुत अच्छी बात बोलिए। कोठारी जी आ गए, आप बोलिए। जब जब जीव गुणों का आचरण करता है तब तक जरूर से निजरा होती है, और जब जब जीव विपरीत दोष का आचरण करता है तब तक कर्म बंद करता है। बरोबर है। अब ये समझ लो, गुण किसके हैं? आत्मा में। आत्मा के गुण हैं, अब उसको हमको प्रैक्टिकल लाइफ में आचरण करना है। अब जब गुणों का आचरण करेंगे तो निश्चित रूप से निद्रा होगी। नवकार में कौन सा गुण बताया है आपको? नमस्कार। नमस्कार, नम्रता। बस नवकार में नम्रता का, नमस्कार का गुण बनाया। अब देखिए आप, नवकार में कैसी रचना है, शब्द रचना। नमो अरिहंताणम है कि अरिहंताणम नमो ऐसा है? नमो अरिहंताणम। विनय नमो गुण है। आगे पहले क्यों लिखा है? अरिहंत, नमो अरिहंताणम में अरिहंताणम बाद में नमो पहले है। भाई नमो पहले मेरे लिए है, अरिहंत तो भगवान है ही है, भगवान तो गुण वाले है ही है। अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जायणम नमो लोहे सब सावणम नमो, ऐसे पद रचना करके नमो लास्ट में नहीं लिया। सभी परमेष्ठी के आगे नमो शब्द लगाकर पहले नमो लिया। हमारे लिए नमो, हमारे लिए, अरिहंत भगवान सामने है, तो हमको नमस्कार तो हमको करना है। और हमारा नमस्कार, ध्यान रखिए, ऐसो पंच नमस्कारो, इन पांचों को किया हुआ नमस्कार सब पाप प्रणाशनो, वो सब पाप का नाश करता है। अब मैं पूछता हूं, ध्यान से सुनना, भगवान अरिहंत आपके पापों का नाश करते हैं कि अरिहंत को किया हुआ नमस्कार आपके पापों का नाश करता है? अरिहंत को किया हुआ नमस्कार। हाँ, भगवान आपके पाप नाश करने नहीं आए। नमो सिद्धानम में सिद्ध भगवान मोक्ष से, सिद्ध भगवान कोई मोक्ष से आकर आपके पाप कर्मों का नाश नहीं कर रहे, कोई अरिहंत भगवान नहीं करे। अभी अरिहंत भगवान सिमंदर स्वामी महाविद्य में, मैं यहाँ पर बैठ करके ओम ह्रीम श्रीम सिमंदर स्वामी ने नमः, सिमंदर स्वामी तो केवल ही है, वो कोई हमारे पाप कर्मों का, हमारे दोषों का नाश करने नहीं आ रहे। लेकिन अब मैं जैसा नमस्कार सिमंदर स्वामी को यहाँ बैठे कर रहा हूं, उससे मेरे नमस्कार की गुणवत्ता जितनी रहेगी उतनी कर्म निद्रा मेरी होगी। मेरे गुणस्ता नमस्कार की क्वालिटी इतनी ऊंची नहीं रहेगी तो मेरी कर्म निद्रा भी इतनी ऊंची नहीं होगी। मेरे नमस्कार की क्वालिटी जिस लेवल की, जिस डिग्री की होगी, जितने परसेंटेज की होगी, उतनी ही मेरी निद्रा होगी, उतने ही मेरे कर्मों का क्षय होगा। बोलिए, अब आपको बात कैसे समझ में आ रही है? मेरे सेंटेंस बरोबर ईलाबेन बोलेंगे आप? ईलाबेन का बहुत इजी सेंटेंस है, बोलिए। ईलाबेन ने बोला था मौन है उनका आज। अच्छा ठीक, सॉरी। हाँ चलो, आशा बहन जैन बोलेंगे, प्रकाश जी साहब बोलेंगे, सोनल बहन बोलेंगे। चलो अब इनको सबको पूछ के, मैं बोलूं साहिब जी? बोलिए। मेरे नमस्कार की जैसी क्वालिटी होगी वैसी मेरे कर्मों की निर्जरा होगी। हाँ। अगर मेरे नमस्कार की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी तो मेरे कर्मों की निर्जरा ज्यादा होगी। इट्स डिपेंड्स ऑन क्वालिटी।
वेरी गुड। अब ये भगवान नहीं कर देंगे, मतलब क्या हुआ, इससे सिद्ध क्या हो रहा है? भगवान आपके कर्मों की निजरा नहीं करते हैं, कर्मों का क्षय नहीं करते हैं, आप ही अपने कर्मों का क्षय कर रहे हो। आपके ही नमस्कार से आपके कर्मों की निजरा हो रही है। भाई भगवान को ही करना होता तो भगवान वहां से एक फूंक लगाते, सबकी निजरा हो जाती। नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। तो भगवान ने खुद ने कहा कि भाई ऐसा नहीं होता, इसलिए तो मैं रोज समवसन में बैठ करके प्रतिदिन 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को, 2 बार जो है 6-6 घंटे देशना देता हूं। अब आप सोच लो, विचार कर लो, समझे कि क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? सिमंदर स्वामी इस समय प्रतिदिन 6 घंटे, और ऐसे 20 तीर्थंकर, 20 ही तीर्थंकर जो विचरमान अभी महाविद्य में है, वो रोज एक नहीं 20 तीर्थंकर प्रतिदिन 6-6 घंटे रोज देशना दे रहे हैं। कितना हुआ बोलो? कितने घंटे हुए? 20 का। अब इतनी देशना भगवान क्यों दे रहे हैं? भगवान को अगर ये बोला जाए, साहेब तमें छोड़ो ने बात, હવે તમે એક ફૂગ लगाओ, બધાની કર્મ નિદ્રા થઈ જાય, काम पती जाए। सिमंदर स्वामी ना कहेंगे भाई नहीं होता है, मैं देशना दूं, आप सुनेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, आपके अंदर ज्ञान आएगा, आपके भाव परिणाम बनेंगे, आप उस गुणों का आचरण करेंगे, तब आपकी निद्रा होगी, नहीं तो कोई रास्ता। तो ये पहले हमको सोचना बहुत जरूरी है साहब, नहीं तो फिर रास्ता नहीं है। साहिब जी, now it is time for question answer. So time हो चुका है, so if you allow then sorry साहिब जी, मैं तो बहुत फटाफट। ये भी पूरा नहीं हुआ, इतने में तो अधूरा ही रह गया। ओके, हाँ जनक भाई, ओके प्लीज मेरा क्वेश्चन था जी। Please raise your hand and one by one I'll announce. Okay, Umesh bhai, you go first. मार्शक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चित्र का क्या मतलब होता है जी? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चित्र का मतलब क्या जी? ये है तीनों आत्मा के गुण है। आपका ज्ञान सही, सत्य, यथार्थ हो जाए, ये सम्यक ज्ञान, और आपकी निष्ठा, श्रद्धा, मान्यता सही हो जाए, ये सम्यक दर्शन, और आपका बिहेवियर, प्रैक्टिकल लाइफ आचरण आपका सही हो जाए, ये सम्यक चारित्र। और ये तीनों इकट्ठे होकर के आप इस रास्ते चलोगे, यही मोक्ष का मार्ग है। इसलिए उमास्वाती महाराज ने तत्वार्थ में पहला सूत्र ये दिया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। हाँ जनक भाई। साहिब, सवाल ये है कि मुझे ये शब्दों से उसकी इंटेंसिटी समझ में नहीं आती है, उनका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझ में आता है। जैसे प्रमोद हुआ, वात्सल्य, प्रेम, राग, ये सब एक तरीके ही, एक डायरेक्शन के ही लगते हैं, लेकिन उसमें अंतर क्या है वो कुछ आइडिया नहीं आता है। प्रमोद, वात्सल्य, ये 2 में ही है। खाली गुणों के प्रति आपका आनंद बढ़े, आपको खुशी बढ़े, गुण देख करके आनंद हो, लेकिन किसी गुणी में वो गुण देखकर रिस्पेक्ट हो, ये फर्क हो गया। अभी इसमें गुणानंद है तो सामने कोई पर्सन नहीं भी है, गुण नहीं, बहुत सारी बात है। विनय तो होવું જોઈએ ने, नम्रता तो होવી જોઈએ, समता तो होવી જોઈએ, शांति तो होવી જોઈએ, लेकिन ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के अंदर है। अब भले वो मेरा उससे नहीं बनता है, वो बात अलग है, लेकिन वो गुणी व्यक्ति में गुण देखकर उसके प्रति रिस्पेक्ट बढ़ना, ये है गुण का प्रमोद बनना है। अब ये गुणों का अनुराग, गुणानुराग, दूसरे के अंदर वो गुण है, वो मुझे मेरे में लाने हैं। आई वॉन्ट टू अट्रैक्ट इट इन माई लाइफ। यू सी, जब तक आपकी इच्छाएं आकर्षण की प्रबल नहीं होगी, वहां तक आप उसके प्रति, गुणों के प्रति अनुराग नहीं ला सकोगे। फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिकल लाइफ में उन गुणों का आचरण करना है। नहीं, उनसे होता है तो मेरे से क्यों नहीं होता है? वो भी तो इंसान है, मैं भी तो इंसान हूँ। कल हम ये जाकर मंदिर में जाकर भगवान को बोले, महावीर स्वामी को, आप वितरागी बन गए, आपने कोई राग द्वेष नहीं किए, 12.5 वर्ष नहीं किए, तो मैं भी लेता हूँ,
चलो मैं भी वितरागी बनता हूँ, मैं कोई राग द्वेष नहीं करूंगा, मैं किसी से क्लेश कसाई नहीं करूंगा। ये मेरी लाइफ में मैं प्रैक्टिकल आचरण करने जाऊं, ये जरूरी है। तब लेकिन आपको बहुत डिफिकल्टी कब पड़ेगी, जब आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आचरण करने जाओगे तब। यहाँ तक तो फिर भी इजी है, चलो भाई किसी के गुण देख करके मुझे अट्रैक्शन हो जाए, है तो वो भी डिफिकल्ट है। और किसी के गुणों के प्रति मेरे मन में रिस्पेक्ट बढ़ जाए, समझे कि आज यहाँ हम बैठे, हम सब देख रहे हैं, मिल रहे हैं, वो सब बात ठीक है। कल आपके घर में विजय जी मेहता जी आपके यहाँ पर आ जाए और तब आप उनको देखे, ओहो मेहता जी आप आइए आइए, 1 साल भर से हम आपको क्लास में जूम में साथ में देख रहे थे, लेकिन आज जब आप हमारे घर आए, अब आपका रिस्पेक्ट कितना बढ़ता है, कितना बढ़ता है उनके प्रति। आप मेहता जी की, आपको मेहता जी की पहचान क्या है? कुछ भी नहीं है, आप तो पहचानते ही नहीं, कोई रिलेशन नहीं, या तो कोई किसी का नहीं है, सब अलग अलग दुनिया के बैठे। लेकिन जब इनके जीवन के बारे में मैंने देखा, हाँ साहब उन्होंने उस दिन बोला था, मेहता जी को अपने जीवन में सरलता सबसे ज्यादा पसंद है। उन्होंने अपनी 60-70 बरस की लाइफ का एक आप सारा एब्स्ट्रैक्ट आपको बताया है कि अपनी लाइफ में उन्होंने सरलता बहुत अच्छी बना के रखी है, जैसा कि उन्होंने बोला था। आपको याद है कि नहीं? मुझे याद है, एल्सा बेन ने बोला था कि विनय गुण, उनको नम्रता का गुण बहुत अच्छा ज्यादा पसंद है। विजय भाई कौन सा गुण बोले थे मुझे मालूम नहीं है सर। चलो, जिसने जिसने जो जो गुण, अब जिसने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इस गुण को बरोबर जो है आचरण किया है, तब उनका कॉन्फिडेंस है, तब वो बराबर बोलते हैं। अब किसी को समता पसंद है, किसी को सरलता पसंद है, किसी को संतोष पसंद है, किसी को और भी कोई गुण पसंद है। कांति भाई तमने शू पसंद है बोलो, नहीं तो हमना कैसो चाय पसंद है, गांठिया पसंद है, कचौरी, ऐसा मत बोलना। मैं गुणों की बात करता हूँ, मैं खाने पीने की बात नहीं करता। क्षमा, हमको क्षमा, चलो इनको क्षमा गुण पसंद। आप जिसको जो गुण पसंद है, कोई भी पसंद करो, आपको अपने जीवन में जिसको पसंद करते उसको लाना पड़ेगा। एक युवक अगर किसी लड़की को पसंद करता है तो वो उससे शादी करती है। एक लड़की अगर किसी युवक को पसंद करती है तो जीवन साथी बनाकर शादी करके पूरी जिंदगी बिताती है। तो आप किसी गुण को जब देखोगे तो गुण अपनी लाइफ में ला करके उसे अपनी लाइफ का पार्ट बना दोगे, तब जाकर के आपके जीवन में वो गुण जो है इतना घुलेगा, इतना एक रस हो जाएगा, जैसे शक्कर डिसॉल्व हो करके दूध को मीठा बना रही है। शक्कर तो मीठी थी, लेकिन शक्कर जिसमें जाकर के घुल मिल गई, उस दूध को मीठा बना दिया। सा क्या आप भी किसी के घर जाकर बैठो तो आपके गुण से सामने वाले का घर पूरा गुणील बन जाएगा? चंड कौशिक महावीर को काटने आया तो चंड कौशिक ने एक बार डंक लगाया, दूसरी बार लगाया, तीसरी बार लगाया, उसके बाद चंड कौशिक की दृष्टि बदल गई, पूरी दृष्टि बदल गई, पूरी बुद्धि बदल गई। और इतनी बुद्धि बदली, ऐसी बुद्धि बदली, ऐसी बुद्धि बदली कि वो चंड कौशिक सांप जो है महावीर के सामने जाकर बिल में मुंह रख करके 15 दिन के उपवास करके 15 दिन अपना पश्चाताप जो प्रतिक्रमण के भाव ला करके उसने 15 दिन में इतनी निजरा कर ली, इतने कर्मक्षय किए, इतनी निजरा करी कि नरक में जाने वाला सांप चंड कौशिक स्वर्ग में 8वें देवलोक में चला गया। बोलिए मनोज जी, बोलिए वापस। हाँ, आपने चंद्र कौशिक के बारे में बताया बात, तो उन्होंने इतनी कर्म निर्जरा की कि अवॉइडेड गोइंग टू नरक और 8वें मोक्ष में गए। अब आप सोचिए चंद्र कौशिक क्या था, कौन था, कैसा था, उसका नेचर क्या था। पूरी लाइफ उसने वहां पर कई लोगों को डंक देकर काटा और लोग मरे, लेकिन महावीर की संगत में चला गया। और जिसको आप बोलते हैं ना महावीर की और में आकर महावीर के पैरों पर जब उसने 1 बार 2 बार 3 बार डंक दिया, काटा,
अब देखो कितनी क्षण के लिए, एक 2-4 क्षण के लिए वो महावीर के संसर्ग में आया और उसने अपना जीवन बदल दिया। जीवन बदल दिया तो क्या लाया? गुण लाया है। अपनी लाइफ में उसने गुण लिखाया और 15 दिन तक दिल में मुंह रख करके इतनी समता, इतनी शांति, इतना सहन किया, इतना सहन किया। बच्चे आए, लड़के आए, दूसरे आए, पत्थर डाले, फेंके मारने के लिए, सब कुछ किया, लेकिन अब उसने अपने अंदर जो है कि मैं किसी के प्रति कुछ नहीं, मेरी आंखें ऐसी है, मेरी जीभ ऐसी है, जहर ऐसा, लोग मरते हैं तो मैं बिल में मुंह डाल करके चुपचाप बैठा। 15 दिन की उसकी साधना, स्थिरता, उपवास, इतनी कर्म निद्रा हो गई कि उसके नरक टल गई, वो देवलोक में चला गया। अभी आपको सुनकर हैरानी होगी कि महाराज आप तो श्रेणिक राजा के लिए तो महावीर स्वामी ना बोल रहे, और इधर आप चंद्र कौशिक के लिए बोल रहे कि उसकी नरक टल गई, वो स्वर्ग में चला गया। तो फर्क किस बात का है? जब आप कर्म थ्योरी समझेंगे तब आएगा कि श्रेणिक राजा के कर्म इतने सॉलिड थे और चंद्र कौशिक के कर्म सॉलिड नहीं है। इट इज चेंजेबल, तो चेंज हो गए। आप श्रेणिक राजा का सुनकर अपने ऊपर मत लेना कि मेरे भी कर्म सॉलिड है कि नरक में जाऊंगा, नहीं साहब। आप अपने अंदर सोचिए, दीज आर चेंजेबल। कर्म परिवर्तन होते हैं, हम कर सकते हैं, नहीं होगा तब वो सॉलिड की कक्षा में आएगी। महावीर स्वामी तो केवली थे इसलिए कह दिया। आज हम कैसे डिसीजन लेंगे कि हमारे कर्म जो है सॉलिड है कि नहीं सॉलिड है? हाँ, नीताबेन। साहब जी, मेरा जो प्रश्न था आपने अभी जवाब दे दिया। मेरा प्रश्न ये था कि कर्म का आश्रव और बंध के बीच क्या कर्म हम उसको रोक सकते, कर्म बंध को रोक सकते हैं या नहीं? आप रोक सकते हो। संवर धर्म क्यों दिया है आपको? महावीर स्वामी ने आश्रव भी तत्व बताया तो संवर को भी धर्म बताया। संवर धर्म रोकने के लिए दिया है, निजरा धर्म कर्म क्षय करने के लिए दिया है। केवली भगवान का तो यही तो सबसे बड़ा उपकार है। आपने सामयिक ले तो आपने सामयिक में क्या लिया, क्या बोला सामयिक लेकर के? न करेमी न कार्वेमी तस्य बंते परिक्रमामी निंदामी गरिहामी अपानम। वो श्रम, ये सामयिक आप क्या ले रहे हैं? ये संवर कर रहे हो। तो जब आपका आश्रम हो रहा है तो आश्रम को रोकने के लिए संवर। अब जब आप सामयिक में आ गए, जब ले ली आपने 2 घड़ी के लिए, अगर आपने अच्छी ढंग से निद्रा की है तो लास्ट में सामयिक पालते समय आप बोल रहे हो छिन्नई असुहम कम्मम, अशुभ कर्मों का छेद होता है सामयिक से। सामयिक जत्तिया मारा, जितनी बार आप सामयिक करोगे आपके कर्म निद्रा होती है। ये बहुत अच्छी तरह से बात समझती है। मैं जरूर लूंगा एक बार, आप जब मौका आएगा तो सामयिक की बात करेंगे, सामयिक के सूत्रों की बात करेंगे। करेमी बनते हमको 1 महीने तक समझना पड़ेगा। सामयिक वही जुत्तों का सूत्र आपको 1 महीने तक समझना पड़ेगा। अगर मैं डिटेल ज्यादा नहीं करूँ डेप्थ में जा करके तो 1-2 क्लास में जल्दी समझा दूंगा जितना पॉसिबल होगा। अब वो निकल ही गई बात, ऐसे ही चलती गई तो फिर बात ठीक है कि चलो भाई, ये तो आप लोगों का बड़ा उपकार है। धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग बड़ी धीरज से शांति से सुनते हो। तो ये 2-2 घंटे हो जाते, मुझे तो पता नहीं। एल्सा बेन सिग्नल दिखाती है तब जाके पता चलता है। ये तो मुझे तो कोई पता नहीं, मैं तो बोलते ही जाता। महाराज साहब आपकी कृपा है ये सब। आपकी बहुत असीम कृपा है महाराज, ऐसी कृपा बनाते रहना। हाँ, परस्पर है ना ये तो भाई साहब दोनों का। आपकी इतनी क्षमता, आप धीरज रखकर शांति से सुन रहे हो, नहीं तो मैं तो घड़ी देख ही नहीं पाता हूँ। हमारे लिए भी टाइम बहुत कम है महाराज। बहुत अच्छा हमें है, भी पता नहीं चलिए चलता। साहब। हाँ, वेरी गुड। Sahib ji, it is your determination to have us get the Samyak Darshan, and it is your motivation that is making us walk with you so much, you know. ये आपकी मेरा ऊर्जा, तो यही आपका ऑरा प्रयत्न है, मैं तो इसी के लिए। पारुल जी की बात सच है। ये तो हमारा मैं पुण्य है जरूर- साहब जी, आपका साथ मिला है। गुरुजी आपकी करुणा है जो हमें आपका उद्धार करने, हमारा जीवन का उद्धार आप कर रहे हैं।
का वात्सल्य है। और नरक से हमको बचा रहे हैं। Yes. यस, कृतज्ञोस्मि। आपको कोटि कोटि बारंबार वंदन गुरुदेव। हाँ, अभी विजय भाई। महाराज साहब जी सभी जो बोले वही मैं बोल रहा हूँ कि आपकी भी इतनी धीरज है कि हमको बार बार समझाने पर भी समझ ना आए तो भी आप समझा रहे हैं पेशेंस के लिए। तो मेरा प्रश्न ये था, इसकी खूब खूब अनुमोदना आपको और बहुत बहुत उपकार। लेकिन एक ये बात मुझे आपने जो बताई अभी रिवर्स प्रोसेस, एक तो कर्म का वर्गणा का लेना और एक गुणाचार का करके कर्म बंद और कर्म निर्जरा की बात बताई, और चंद कौशिक का एग्जाम्पल एक था। तो एक प्रसंग श्रेणिक राजा महाराज के भी वो आता है, तो रिवर्सल जब होता है उसका जरा प्रसंग आप डिटेल में करेंगे, कैसे हुआ? जरूर करूंगा ऐसा, लेकिन संजय कौशिक क्या है, प्रसंग भी सुनने के लिए आपको 2-3 दिन लग जाएंगे। स्टोरी सबको आती है, स्टोरी बड़ी बात नहीं है साहब। करेंगे, वो भी एक मौका आने तो करेंगे। और ये कर्म की और ये कार्बन वर्गना और पुद्गल परमाणु और ये तो बात वैसे कर्म थ्योरी जब चालू होगी तो उसमें आएगी। विजय भाई को स्टोरी सुनाइए, अभी उनको भी इंटरेस्ट है। अच्छा, मैं तो समझता हूँ कांति भाई को स्टोरी का इंटरेस्ट है, इसलिए इनको सुनाता हूँ। बोलिए। महाराज जी, हमें भी स्टोरी का अच्छा लगता है। साहब जी, you know, सब वेडिंग्स में जागरण करते हैं, फिर हिंदू धर्म में जागरण करते हैं, तो वी कैन ऑल्सो डू जागरण इन जैन धर्म, नो? वी कैन ऑल्सो हैव वन फॉर योर जैन धर्म। आप जागरण करने को, जिस दिन जागरण करने को तैयार हो उस दिन बोलना, मैं पूरी रात बोलता रहूंगा, पूरी रात समझाता फुल डे एंड नाइट, समझे कि नहीं? तो मुझे मैंने आप दिन में होंगे, हम रात में जागरण करेंगे। अरे दिन में करके चलता है, दिन में पूरा दिन जो है उपवास करके बैठ जाऊंगा और एक साथ में बोलता रहूंगा। धन्यवाद हम लोग। सुनीता कोचर जी। साहिब जी, जैसे आपने अभी फरमाया कि जीव प्रति समय अनंत परम दलिकों को अपने ग्रहण करते हैं तो वो अपनी आत्मा के साथ बंध जाते हैं, तो निर्जरा भी तो अपने अनंत परम दलिकों को ही करेंगे ना, जैसे ग्रहण कर रहे हैं वैसे ही अपने उनकी निर्जरा कर रहे हैं अनंत की। लेकिन कर्म बांधते समय कसायों में जितनी तीव्रता आती है, डेंसिटी आती है, उतनी कर्म निद्रा करने में भाव उतने तीव्र नहीं बन रहे हैं। अच्छा। तब जाकर के निद्रा के परसेंटेज घट जाते हैं और बंध के परसेंटेज बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि कसायों की तीव्रता के लिए तो हमारे पास कोठार भरा पड़ा है। कितना सॉलिड कसाय करना है, कितना तीव्र क्रोध करना है, कैसा कसाय करना है, हम उसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं। लेकिन जब आपकी निद्रा करने के भावों में इतनी तीव्रता नहीं आती है, तब जाकर के निद्रा कम होती है, बंध आपका 10 गुना ज्यादा हो जाता है। ऐसे समझना कि बंध अपना बहुत तीव्र अवस्था में हो रहा है और निर्जरा उतनी नहीं हो रही है जितना बंध हो रहा है। बंध में कसाय कारणीभूत है, निद्रा में तो कसाय लाने नहीं है, कसाय करना नहीं है, और गुण में तीव्रता आनी चाहिए। वहां ये तकलीफ है। अगर आप गुण में तीव्रता लाओ तो 1 घंटे के अंदर 2 घड़ी के समय में 2000 वर्षों के कर्मों की निद्रा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। हाँ, वैसा आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। और एक साहिब जी, आपने अभी फरमाया ना कि राजा सैनिक ने आयु का बंद कर लिया, नरकायु का, तो उसका मतलब उनको उस समय सम्यक्त्व नहीं आया था, तभी उन्होंने नरकायु का बंद किया। और चंद कौशिक ने देवायु का बंद किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने संकेत को स्पर्श कर लिया। नहीं, सम्यक भी पहले से थे, वो पूर्व भोग में साधु थे, ख्याल है कि नहीं? लेकिन यहाँ श्रेणी का अपने जीवन में नरक गति बांध रहे हैं ना, ध्यान रखना, गति अलग है, आयु अलग है। वो नरक गति बांध ले, और उन्होंने प्रेग्नेंट जो है गर्भिणी हरिणी का शिकार किया था, तब उनके तीव्रता के कसायों के कारण नरक गति सॉलिड हो गई।
अब वो चेंजेबल नहीं थी, लेकिन उसकी चंड कौशिक की वो चेंजेबल थी, उसकी नरक गति जो है निकाचित नहीं थी, तो वो चेंज हो गई। ओके, सो इसका कर्म मतलब जब महाराज हम कर्म आप थ्योरी समझेंगे ना, तब आपको निकाचित कर्म, शिथिल कर्म ये भी समझ में आ जाएंगे। अच्छा सर जी, ठीक है सर जी। महाराज जी, जैसे हम जीव कर्म जब हम निर्जरा करते हैं तो हमें कुछ फीलिंग होती है कि हमारे कर्म निर्जरा हुए हैं, तब हमें भी कुछ पता लगता है? बिल्कुल चलता है। अब वो तो आप देख तो नहीं पाओगे, आंखों से तो नहीं दिखेंगे, बट देर आर द चेंजेस इन योर थॉट्स। जैसे एक आदमी कसाय करता है और एक आदमी नम्रता का गुण लाता है, तो उसके थॉट्स में कितना चेंजेस आता है, तो वो तो हमको फील करना ना। अवर बिहेवियर इज चेंजिंग, अवर थॉट लेवल इज चेंजिंग। जब आप कृष्ण लेशा में से नीचे उतर करके पीतलेशा पद्मलेशा में आ गए, तो आपके कसायों में से तीव्रता कितनी घट गई, थॉट लेवल आपका कितना शुद्ध होता गया, आपको बरोबर पता चलेगा, एक्सपीरियंस में आएगा। आप परिणाम अच्छे बन गए, ये भी आपके एक्सपीरियंस में आएगा। बाकी तो नहीं दिखने वाला है ना, कार्मिक एटम्स है और कार्मिक एटम्स निकल रही है और जा रही है और करीब, वो तो नहीं दिखने वाला है। जब आत्मा भी अरूपी है तो कहां से दिखाई दे। आप देखने का आग्रह मत रखो, बट यू विल रियलाइज योरसेल्फ if you have your minute observation in that, what type of changes are coming in my thought levels, in my thoughts category, कसायों में, लेशाओं में, what type of changes are coming, ये आप जरूर रियलाइज करोगे। ठीक है, थैंक यू महाराज। મારા સાહેબ એક છેલ્લું છે ખાલી, લલિતાજી। सर जी, कर्मों का आश्रव और बंध के बीच कितना समय लगता है कि हम कर्मों को संवर कर रोक सके? हाँ, इट डिपेंड्स इन दैट, तीव्रता डेंसिटी आपकी कितनी है उस पर डिपेंड रखता है। नहीं तो एक क्षण में, एक समय में कर्म आश्रव हुआ, दूसरे समय में बंद हो जाएगा। आपको गैप वहां पर बहुत कम मिलता है। अगर आपकी तीव्रता कम है, मंदता है, तो आपको गैप ज्यादा मिल जाएगा, आप निद्रा भी कर सकेंगे, या निद्रा नहीं करो तो बंध का आश्रव को संवर में ले जाकर रोक तो सकेंगे। तुरंत आपको बोध हो जाएगा, मेरा पैर आ गया चींटी के ऊपर, आश्रव हो गया, अब वो चींटी मरी, उसका मुझे बंद होगा। लेकिन मेरा पैर आते ही, मुझे जैसे ही देखते ही ख्याल है चींटी, मैंने आधा ही पैर रखा और आधा पैर उठा लिया और देख रहा था कि चींटी बच गई, वो चल जा रही है, तो मैं आनंद खुशी होकर के बहुत सारू थयो, एक चींटी बची तो गई, नहीं मेरा पैर नहीं आया, मरी नहीं बेचारी, चल गई, समझे। मेरे मुंह से गाली निकल गई, मैंने किसी को गाली बोल दिया, अरे 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 मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। विद इन वेरी नेक्स्ट सेकंड जो है, आप हाथ करके जोड़ करके क्षमा मांग लो, भाई साहब माफ करो, मैं आवेश में था और आवेश के, क्रोध के आवेश में मुंह में से अपशब्द निकल गए, मैं माफी चाहता हूँ, क्षमा करो। जैसे आप किसी को चलते आते जाते बस में, ट्रेन में, रेलवे प्लेटफॉर्म पर कहीं पर पैर लग गया तो सॉरी कितनी जल्दी बोलते हो। जब आप सॉरी बोल करके निकल जाते हो तो सामने वाला भी इतना बड़ा ऑब्जेक्शन नहीं लेता है, वो भी लड़ने झगड़ने नहीं आता है। लेकिन आप सॉरी ना बोलो, समझे कि नहीं, लग गया तो लग गया, क्या हो गया, इसमें क्या बड़ी, फिर देखो कितना झगड़ा होता है। तो क्लेश का साय आपके जो है वो मल्टीपल होते जाएंगे। पैर लगना जितनी बड़ी बात नहीं थी, उससे 1000 गुनी बड़ी बात आपके क्लेश कसाय की। श्रेणिक राजा ने तीर चला करके गर्भिणी हरिणी को मारा, वो जितना बड़ा कर्म या पाप नहीं था, उससे 1000 गुना बड़ा पाप। उस मारने के बाद भी श्रेणिक राजा उसकी क्षमा याचना नहीं कर रहे और उसको अपनी ताकत मान रहा है, समझे कि नहीं। सी माय एनर्जी, सी हाउ मच एनर्जेटिक आई एम, व्हाट आई डन, यू सी, विद इन 1 एरो आई जस्ट मर्डर द 2 लिविंग बीइंग्स। अब ये जो उसके विचारों में थे, वो तीव्रता उनको इतना तीव्र कर्म बंधा रही कि उस समय नरक निकाचित हो गई।
तो सैनिक को तो ये फील ही नहीं हुआ, क्योंकि मिथ्यात्व इतना तीव्र था, अनंतानुबंधी कसाय इतना तीव्र था, अंदर दया क्षमा कुछ भी नहीं आया। वो मानने को ही तैयार नहीं है कि ये जीव है, कि मैंने जीव को मारा है, कि या ये कुछ भी नहीं। वो तो कहता है शिकार मेरी क्रीड़ा है, दिस इज माई गेम, एज ए स्पोर्ट्स जस्ट आई एम रनिंग इन दिस जंगल एंड आई एम डूइंग दिस टाइप ऑफ शिकार। अब उसको क्या करना है, तब जाकर के उसका कर्म इतना सॉलिड हो गया, इतना सॉलिड हो गया कि वो बंध जो था वो बहुत भारी रह गया। तब उसकी नरक निकाचित हुई। अब तब तो महावीर नहीं थे, तब महावीर का कोई मेल भी नहीं हुआ था। बहुत लंबे काल के बाद महावीर मिले, और जब अब सुना, समझ में आया, तो अब उसके लिए प्रायश्चित करना भी बड़ा संभव है। एक नवकार्षी नहीं कर पा रहा था, तो प्रायश्चित करने का भी प्रश्न नहीं रहा। क्या करना? फिर भी महावीर मिले, केवली थे, इसलिए महावीर ने उसको समझाया कि तू अभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, और सम्यक दर्शन आएगा तो तीर्थंकर नाम कर्म भी बांध सकता है, चांस है तेरे लिए। क्योंकि नियम क्या है, परमानेंट नियम क्या है? मिथ्यात्वी जीव कभी तीर्थंकर नाम कर्म बांधता ही नहीं है। मिथ्यात्वी जीव कभी तीर्थंकर भगवान बन ही नहीं सकता है। बिना सम्यक दर्शन के कोई भी जीव तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन कर ही नहीं सकते हैं। एकमात्र सिर्फ सम्यक दर्शन होगा, वही जो है तीर्थंकर नाम कर्म बांध सकते। अब उसके सिवाय बिल्कुल मतलब अनचेंजेबल प्रिंसिपल है ये फिक्स है। तो महावीर ने उसको वो भी समझाया। महाराज सर, जैसे कि आप कीड़ी चींटी को मार दिया या किसी पे गुस्से हो गए और आपने माफी मांग ली, क्षमा हो गई, लेकिन वो बाद में फिर चेंज हो जाता है, दूसरी बार फिर गुस्सा आ जाता है, तो क्या आलोचना नहीं लेनी पड़ती है कि मैं ये किया है तो उसको मैं दंड लूं? आलोचना लेनी जरूरी है। अब आलोचना लेंगे तब तक तो एक दिन बीतेगा कि 2 दिन बीतेंगे कि 10 दिन बीतेंगे, लेकिन क्षमा पता तो उसी क्षण कर लेने से आप उस तीव्रता से बच सकते हैं। वहां तो तीव्रता तुरंत आनी चाहिए आपको। मैं क्षमा मांग लेता हूँ, अब मेरे से अगर विराधना हुई है तो मैं जरूर का प्रायश्चित लो। प्रायश्चित लेने में मुझे को लेने में लेकर करने में अब कितने दिन बीत जाएंगे मुझे भी मालूम नहीं है ऐसा, लेकिन क्षमापना में प्राय टाइम नहीं लगना चाहिए। तो क्या फायदा होगा? तुरंत हमारे में संवर का भाव आ जाएगा। संवर का भाव आते अंदर आत्मा में पश्चाताप शुरू हो जाएगा, तो आपका कम से कम इतने तीव्र बंध तो नहीं होगा, सॉलिड बंध तो नहीं होगा। ये फायदा है ना उसका। इसलिए सबको करना ही चाहिए सब, तुरंत होना। मिस्टेक तो होगी, गलती होगी, कसाय आएंगे। वो आप पंडितों की गाथा बोले, सहसा रस दारे, सहसा कर एक्सीडेंटली, अचानक से, कोई जल्दी बात, हमारी हैबिट है, हम बोलते बोलते बच जाएंगे, तब जाकर के आपको कभी न कभी तो ये करना ही पड़ेगा। इसी के लिए तो हमको प्रतिक्रमण दिया है, डेली 2 टाइम प्रतिक्रमण देने का कारण ही है। चलिए मांगलिक प्रभु जी। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसाहुणम् एषु पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम
केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमः चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम् धर्मला त्रिकाल वंदना काल वंदना साहिब जी साहिब जी त्रिकाल वंदना साता में रह जाओ बहुत बहुत धन्यवाद साहिब जी साता में रह जाओ हाँ